Welcome Aliva, Ankur, Sandeep, Geeta, Deshmukh, Naresh, Poonam, Preeti, Ravdeep Kaur, Savita, Seema, Shivani, Shraddha. वेलकम यू ऑल गाइस, जिनका मैंने नाम लिया उनको भी और जिनको मैं नहीं नाम ले पाई, सो मेनी नेम्स इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक एवरीवन्स नेम. गुड इवनिंग एवरीवन एंड रियली आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आपने अपने लिए टाइम निकाला और आप इस सेशन में अपने माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए अपना फ्राइडे टाइम निकाल कर यहाँ आए हैं. सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सभी कौन कौन से शहर से हैं. तो प्लीज चैट बॉक्स में अपने शहरों का नाम लिखना शुरू कर दीजिए सो दैट आई गेट टू नो कौन कहाँ कहाँ से है. यहाँ पर हम लोग कौन कौन से शहरों से कनेक्ट हुए हैं. योर वीडियो स्टक. जस्ट लेट मी चेक. Again my video is stuck. Again, just write in the chat box. Kolkata, Patiala, Ahmedabad, Mumbai, Delhi, Meerut, Gujarat. Poonam from Gujarat, Pune, Bhiwani, Yuvraj Jaipur से है. Okay, fine. Thank you so much, guys, that you are here. So many cities, so many differentiation all over India से यहाँ लोग बैठे हुए. I'm really grateful to you guys कि you have chosen me or you have given me an opportunity to guide you in your life. लुधियाना से भी है, wow. So thank you so much for believing on me, trusting me, Nagpur, and making me like giving me chance to add value in your life, guys. Thank you so much, Mumbai, and more cities are coming again. Let me check. Everyone, good evening, guys. How is life? लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है या नहीं चल रहा है. चल रहा होता तो यहाँ नहीं होते, ये तो मैं कह सकती हूँ. ये तो बहुत ही मैंने क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि शायद उसका जवाब मुझे पता होगा कि लाइफ में अगर सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो आप यहाँ नहीं होते. ये तो फैक्ट है, आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होते. सो लाइक गाइस, वेबिनार स्टार्ट होने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, प्लीज ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा. कैमरा इसलिए एक्सचेंज कराया जाता है, इसीलिए ऑन कराया जाता है, सो दैट वी कैन एक्सचेंज अवर ब्यूटीफुल एनर्जी विद ईच अदर, सो दैट वी कैन गेट टू नो हु आर यू. एंड ऑल्सो लाइक आप ठीक है, आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल टू ओपन योर कैमरा, बट अगर आप नॉर्मल कंडीशन में है और सही जगह बैठे हुए हैं, सेपरेट जगह पर है, तो अपना कैमरा जरूर ऑन करें ताकि आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी शेयर हो. ऑल्सो गाइज, दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको शाय फील नहीं करना है. रिलेशनशिप अभी सेशन स्टार्ट हुआ है. शिवानी प्लीज वेट, हमारे पास पूरे 3 दिन है सब कुछ जानने के लिए कि रिलेशंस कैसे चलते हैं, मनी के साथ कैसे हमारा रिलेशन होना चाहिए, हमारे बाकी रिश्तों कैसे कैसे सॉर्ट हो सकते हैं, हमारी लाइफ कैसे हमारी बाकी चीजों पे काम करते. तो बी देयर टिल 3 days टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन. बेसिक होपोनोपोनो का ये प्रोग्राम है जो कि फ्री है, मार्केट में ये कोई नहीं देता है. और यहाँ पर आपको आपकी लाइफ की, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको आपकी लाइफ का 80% सॉल्यूशन मिल जाएगा. Yeah, although I was not planning to give the certification, but few requested I have got for the certification. So guys, you will get the certification as well. This is the bonus from my side to you with this boot camp. Earlier I have not planned, but yesterday I got some queries like, ma'am, we want certificate. Are you providing a certificate or not? So now you are getting the certificate of attending these 3. But उन्हीं को मिलेगा जो पूरे 3 दिन तक होंगे, क्योंकि मेरे पास सारा रिकॉर्ड होगा. तो इट्स नॉट कि आप 3 दिन नहीं आएंगे और आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो वैसा नहीं होगा. You have to come and be the regular part of the webinar so that we can continue our journey and healing. और अपनी लाइफ को हम कैसे सॉर्ट करें ये हमें पता चलेगा. थैंक यू सविता. नाउ हमें ये जानना था कि अगर लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं चल रहा है तो फिर हम यहाँ पे हैं. जाहिर सी बात है, यहाँ होने का रीजन ही यही है कि लाइफ में कुछ बेटर नहीं है, हमें कुछ इम्प्रूव करना है. हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हडल्स हैं जो हमें समझ नहीं आ रही हैं, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स तो देखिए सबकी जिंदगी में है. इस दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी चलती ही रहती है, क्योंकि लाइफ का दूसरा नाम प्रॉब्लम है, समस्या है. लेकिन आप यहाँ क्यों हैं? बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल सीकिंग. आप अपनी स्पिरिचुअल सीकिंग की वजह से यहाँ पर हैं.
ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम है दैट इज चलेगा। अब इतने सारे लोगों ने वेबिनार ज्वाइन किया लेकिन आधे लोग ज्वाइन कर पा रहे हैं, और आई नो अभी तो वेबिनार स्टार्ट हुआ है तो लोग ज्वाइन करेंगे, बट स्टिल आप देखिए कि वी हैव 800 बिलियन पीपल अराउंड द वर्ल्ड, और मैंने इंडिया में ऐड दिया तो वी इज लाइक कि 140 करोड़ पीपल। क्या सभी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते? नहीं। द पीपल हु आर ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो ही हीलिंग से अट्रैक्ट होते हैं। उनकी लाइफ में जो अल्टीमेट सोल्यूशन मिलना है उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम का, वो स्पिरिचुअलिटी से ही मिलता है। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? बिकॉज ऑफ योर स्पिरिचुअल सीकिंग। आपको दुनिया में सारी चीजें आपने अपने कामों को करने के लिए कर ली, लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया, लाइफ में वो सॉल्यूशन नहीं मिले, लाइफ में वो ग्रोथ नहीं मिली, लाइफ में वो प्यार नहीं मिला, लाइफ में वो मनी नहीं मिली, लाइफ में वो सुख शांति नहीं मिली। तभी आपको ये अध्यात्म कहते हैं ना, जैसे सुपर कूल लैंग्वेज, आध्यात्म स्पिरिचुअलिटी आपको जची, आपके मन को भाई, और वहां पे कहीं ना कहीं आपने कनेक्शन फील किया कि दिस इज समथिंग इज माय वे, एंड दैट इज व्हाई यू आर हियर गाइस। ठीक है, सो वेलकम यू अगेन वंस अगेन, एंड आप सभी अपने लिए जोर से ताली बजा दीजिए एंड प्राउड कीजिए कि यू हैव टेकन सच अ ग्रेट डिसीजन इन योर लाइफ। क्योंकि ये डिसीजन आपका आपकी लाइफ में बहुत बहुत आगे, आपको लाइफ में लाइक एक एक परसेंट चेंज भी अगर हमारे लिए जिंदगी में कुछ होता है ना, तो वो भी हमारी लाइफ को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करता है। आई वाज लिसनिंग समवेयर, कहीं पे मैं सुन रही थी कि आप किसी को खाना खिलाते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए भूख, एक दिन के लिए उसकी भूख मर जाएगी। आप किसी को पानी पिलाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उसको प्यास बुझ जाएगी। आप किसी को पैसे देते हैं तो कुछ दिनों तक उसका काम चल जाएगा। बट आप किसी को कोई शिक्षा देते हैं, आप किसी को कुछ सीख देते हैं, आप किसी को सिखाते हैं, तो उसका क्या पता उस एक सोच से, उस एक शिक्षा से उसका पूरा जीवन बदल जाए। वो उस सिचुएशन में आए ही ना कि उसे किसी से पैसे मांगने पड़ रहे हैं, वो भूखा सोना पड़ रहा है, प्यासा सोना पड़ रहा है, ऐसा ना हो। तो एजुकेशन इज दैट मच इम्पोर्टेंट, और हमें स्पिरिचुअलिटी में खर्च करना नहीं सिखाया जाता है। ये कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये इसमें से लैक है। कलयुग के अंदर ये चीजें नहीं है जहां पर हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी सिखाई जाए, जिससे हम हमारी रेगुलर लाइफ, हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, इन सभी को बेटर वे में ग्रो करें। ये हमें नहीं सिखाया जाता कहीं पर भी, ये हमें नहीं बताया जाता। दिस इज मिसिंग इन अवर एजुकेशनल सिस्टम, दैट इज वाई वी आर हेयर, एंड समहाउ वी अफ्रेड, हम लोग अफ्रेड भी करते हैं, हमें घबराहट भी होती है कि कहीं हमारा पैसा वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि एजुकेशन तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन समहाउ वी हार्ड टू लाइक इन्वेस्टमेंट करने में भी हमें ऐसा लगता है कि कहीं हमारा मनी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमें कभी ये माइंडसेट में डाला ही नहीं जाता है कि हमें हमारे माइंडसेट को अपग्रेड करने के लिए भी पैसे खर्च करने। वी स्पेंड लैक्स इन एमबीए, वी स्पेंड लैक्स इन डॉक्टरी, वी स्पेंड लैक्स ऑफ मनी डूइंग एनी अदर प्रोफेशनल स्किल्स, क्योंकि वो हमें बाहरी तौर पे सिखाई गई है बचपन से। लेकिन व्हेन इट कम टू स्पिरिचुअलिटी, हमें नहीं बताया जाता, और हमें समहाउ ऐसा लगता है कि पता नहीं ये गलत इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, यहाँ पे मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए, या तो मुझे तो सब कुछ आता है। तो सच काइंड ऑफ थिंग्स हैपन इन आवर लाइफ, और वहां पे हम अपने लिए राइट डिसीजन नहीं लेते हैं। लेकिन आप लोगों ने वो सारी हडल्स क्रॉस करके आप इस बूट कैंप में आए हैं और अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हुए सभी का फिर से स्वागत है। लेट्स स्टार्ट द वेबिनार। 1 घंटे का वेबिनार है। दिस क्लास इज 3 days। 3 days की मैंने इसलिए रखी है क्योंकि व्हेन वी कनेक्ट रेगुलरली, तो हमें ना अपने अंदर एक चेंज महसूस होता है। आप जब किसी चीज को बार बार काम करोगे, बार बार चीजें करोगे, तो आपकी लाइफ में वो चीजें इनकलकेट होना लग जाती हैं। आपको लगता है कि हाँ, कुछ तो मेरी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ रहा है। हम उन सबको चीजों को महसूस करते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। गाइस, मेरी वॉइस क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? आई वॉन्ट एवरी वन टू ओपन योर कैमराज। वॉइस क्लियर है ना? ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया। चलो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माई पीपीटी विद यू गाइस सो दैट वी कैन शेयर अवर सेशन। सो सबसे पहले, ये 3 दिन का वेबिनार है, इसमें बिल्कुल एक्टिव रहना है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में हीलिंग क्या है,
हीलिंग से हमारी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आता है, ये ज़रूर आपको पता चलेगा। आजकल हम बहुत फ़ैसिनेटिंग वर्ड सुन रहे हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग, थीटा हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, होपोनोपोनो हीलिंग, रेकी हीलिंग, लामा फेरा हीलिंग, बट वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ एग्ज़ैक्ट हीलिंग। सो एट लीस्ट हमें यहाँ पे ये पता चलेगा कि हीलिंग हमारी लाइफ में ज़रूरी क्यों है। तो लेट्स कम आउट द रूल्स। सभी को डायरी, पेन और वाटर बॉटल लेकर बैठना है। मैं रिकॉर्डिंग शेयर नहीं करूँगी, तो आपको अपने नोट्स भर-भर के बनाने हैं। जितने भी आपके नोट्स होंगे, वो आपको आपकी लाइफ में काम करेंगे। नो डिस्टर्बेंस, आपको अपने डिस्टर्बेंस वाले एरिया से नहीं बैठना है, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। 1 से डेढ़ घंटे लाइक 9:30 तक अपने घरवालों को बोल दो, वो आपको डिस्टर्ब ना करे। फुल्ली पार्टिसिपेशन इन द मीन्स, अगर मैं चैट बॉक्स से मेरे को कुछ पूछ रही हूँ, कुछ फीडबैक माँग रही हूँ, कुछ आप एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बोल रहे हो, तो प्लीज़ बी देयर। एक्टिव पार्टिसिपेशन से क्या होता है कि आप भी एनर्जेटिक फील करते हो और साथ में जो मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे भी वो लगेगा कि हाँ, ऑडियंस इज़ लाइक वेरी अटेंटिव एंड स्टे फोकस्ड टिल द एंड। आपको फोकस में रहना है। नाउ अब क्वेश्चन आता है, व्हाई शुड जॉइन दिस वेबिनार? हमें ये हु शुड जॉइन दिस वेबिनार, ये किसको जॉइन करना चाहिए? आपने ये वेबिनार 3 डेज का बूट कैंप जॉइन किया, वहाँ पे अलग-अलग कैटेगरीज के लोग हैं, तो किसे-किसे जॉइन करना चाहिए वेबिनार? किसके लिए है ये वेबिनार? द वर्किंग प्रोफेशनल और जॉब एस्पे अगर आप कोई जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल वेबिनार है, क्योंकि हमारी लाइफ में हमारे करियर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू चला रहता है। प्रमोशन नहीं हो रही है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे बाहर सेटल होना है, मैं बाहर सेटल नहीं हो पा रहा हूँ। तो बहुत सारे इश्यूज़ हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हम हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे आप जानेंगे कि वो प्रॉब्लम्स किस वजह से आते हैं और उन्हें कैसे हील किया जाए। होम मेकर्स एंड हाउसवाइफ्स, मेन प्रॉब्लम यहाँ पे होम मेकर्स की क्या है? होम मेकर्स सबके लिए सोचती हैं। दे आर सो मच लाइक हमारे घर का जो पिलर है, कौन है वो? हमारी मम्मियाँ ही तो हैं। वो अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके हमें बहुत अच्छी लाइफ देती हैं। लेकिन स्टिल कई बार ऐसा हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में ऐसी जगह होती है कि वो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। सपोज़ उनके बच्चे की तबीयत खराब है, हस्बैंड का इनकम नहीं बढ़ रहा है, फैमिली में रिलेशंस खराब है एंड शी इज़ डूइंग गुड एवरीथिंग, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में नहीं सॉल्व हो रही है। तो वो हीलिंग के थ्रू अपनी लाइफ की जो रेगुलर प्रॉब्लम है, रिलेशंस की, हेल्थ की, करियर की, इन सब प्रॉब्लम्स को वो हील कर सकती है और अपनी लाइफ को अपनी अपनी फैमिली मेंबर्स को एक बेटर लाइफ जीने में मदद कर सकते हैं। इसके साथ में हाउसवाइफ भी चाहती है कि यार मेरी भी कोई सेल्फ इंडिपेंडेंस इमेज हो, मुझे 9 टू 5 जॉब नहीं करनी। आई वांट टू अर्न समथिंग एट होम, मुझे घर बैठ के कुछ कमाने को मिल जाए सो दैट आई कैन सपोर्ट माय हस्बैंड, आई कैन ऐड वैल्यू इनटू माय किड्स, ताकि मेरे पास पैसे होंगे तो मैं उसके एजुकेशन में कहीं जगह इन्वेस्ट कर पाऊँगी। तो अगर ऐसा कुछ है कि होम मेकर्स भी चाहते हैं कि घर बैठे-बैठे मैं कम कम से कम 5,000 से लेकर एंड लाइक 1 लाख तो आ जाता है आराम से होपोनोपोनो के थ्रू। तो इतना मैं कमा पाऊँ, जहाँ पे मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, खुद का काम करना है, खुद से करना है और मेरा आराम से मेरा काम हो जाए। तो अगर आप अपना प्रोफ़ेशन शुरू करना चाहती हैं, तो होम मेकर्स के लिए चाहे खुद की फैमिली को हील करना हो, खुद की लाइफ़ को हील करना हो, मेरी लाइफ़ में मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मेरी लाइफ़ में मेरी डिग्निटी खत्म हो गई, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट वूमन बनाना है, बीइंग फैमिली, तो आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा है बिज़नेस ओनर एंड ट्रेडर्स। बिज़नेस ओनर ट्रेडर्स को प्रॉब्लम आती है अच्छे क्लाइंट अट्रैक्ट करने में। बहुत इश्यूज़ आते हैं, आज के मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है, आप जाते हो एक ही लेन में सेम ही तरीके के कितने सेलर बैठे हैं और वहाँ पे हमारी पेमेंट्स अटक जाती हैं, हमें अच्छे क्लाइंट्स नहीं अट्रैक्ट होते हैं, हमारा झगड़ा हो जाता है, कोर्ट केसेस हो जाते हैं। बहुत सी सिचुएशंस हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं इन अ बिज़नेस लाइफ में जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं। डील्स क्रैक नहीं हो रही हैं, अमाउंट टाइम पे नहीं आ रही है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत सी रीज़न। तो आप कैसे अपनी लाइफ में अपने बिज़नेस को ग्रो करें और कई बार बिज़नेसमैन के साथ क्या होता है कि वो बिज़नेस में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। तो उन्हें लगता है कि मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? और फैमिली को चाहिए उनका टाइम और वो कमाने में बिज़ी हैं। तो उस सिचुएशन और उनके लिए ये ज़रूरी है कि घरवालों को पैसे देंगे तो लाइक घरवालों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, वो अपनी जगह सही है। लेकिन अब वहाँ पे बिज़नेस में प्रेशर ज़्यादा है और वो घर को सपोर्ट दो, हाउ दे कैन बैलेंस देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पर हम ये हीलिंग हमारे काम आते हैं, वी विल लर्न हाउ टू मैनेज, हाउ टू बैलेंस अवर लाइफ। टीनेजर्स एंड यंग के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ताकि टीनेजर्स क्या कहते हैं, टीनेजर्स हमारी 1 सेकंड, हाँ, 1 सेकंड।
सॉरी गाइस कोई ना कोई आ जाता है तो मुझे थोड़ा-सा करना पड़ता है। बट गाइस टीनेजर्स और अडल्ट्स के लिए कैसे? टीनेजर्स कई बार बहुत पढ़ते हैं और अपनी लाइफ में वो अच्छे मार्क्स अटेंड नहीं कर पाते हैं या अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाते हैं, राइट फील्ड में नहीं जा पाते हैं। तो कभी अगर और समहाउ बच्चों को भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग फील होती है। उन्हें लगता है कि कुछ तो हो जैसे मेरे पास 19 ईयर तक के स्टूडेंट्स हैं, जो ये क्लासेस जॉइन कर रहे हैं होपोनोपोनो तो लाइक उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या वो फॉलो करे, तो वो ये वेबिनार उसको सपोर्ट करेगा और प्लस जो अडल्ट्स हैं, जो लाइक अपनी लाइफ में बड़े-बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आ रहा है वो अपने करियर को कैसे ग्रो करें या इतना कॉम्पिटिशन का प्रेशर वो कैसे झेलें? आईएएस, आईपीएस में इतना कॉम्पिटिशन है, कॉर्पोरेट जॉब में इतना कॉम्पिटिशन है, बाहर जाके पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा होती है, वो नहीं हैंडल कर पाते इन सब सिचुएशंस को, तो यहाँ पर ये वेबिनार उनको हेल्प करेगा कि वो अपने माइंड को कैसे काम करें, अपने माइंड अपने फ्यूचर के लिए कैसे बेटर विजन क्रिएट करें और क्लैरिटी के साथ वो अपनी लाइफ को जिए। जैसे हमारे पास आता है पेरेंट्स, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, उनकी फैमिली में ग्रोथ हो, तो वो ये हीलिंग सेशन उनके लिए। सीनियर सिटीजन्स लाइक आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लोग होते हैं जो स्टिल वर्क करना चाहते हैं, दे फील दे वांट टू डू वर्क एंड दे वांट टू अर्न सम मनी, तो हीलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। वो हीलिंग के थ्रू अपने लिए एक इनकम जनरेट करने का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, प्लस ओल्ड एज में जाके हमें कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, कितने ट्रॉमास होते हैं एंड वेयर समहाउ हमारी फैमिली भी हमारे लिए या वो डॉक्टर्स हम नहीं सही अट्रैक्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन में वो अपनी ओल्ड एज के हेल्थ इश्यूज को भी हील कर सकते हैं, अपनी मनी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इफ दे वांट टू वर्किंग कमाना चाहते हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कोर्स है। सीनियर सिटीजन ऑल्सो कैन डू हीलिंग वेबिनार, हीलिंग करियर। स्पिरिचुअल सीकर और इसके अलावा जो भी लोग स्पिरिचुअलिटी में स्टक हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी सीखनी है, हीलिंग क्या होती है, जो कंफ्यूज है अबाउट, क्योंकि मार्केट में इतनी फैंसी चीजें आ गई हैं, हीलिंग में भी इतने फैंसी वर्ड आ रहे हैं, डेली बेसिस पे हम नई नई ऐड देखते हैं, नई नई चीजें देखते हैं, रेकी, थीटा, लामा फेरा, प्राणिक, पता नहीं क्या 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 क्या, रिलेशनशिप हीलिंग, पता नहीं आकाशिक रिकॉर्ड एंड इतनी सारी चीजें। तो जब उसे समझ ना आए कि मैं अपनी लाइफ को स्पिरिचुअलिटी में कैसे इनकलकेट करूं, स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में कैसे शुरुआत करूं, तो बेसिक वो होपोनोपोनो से कर सकता है। होपोनोपोनो वेबिनार उसको एक बेटर क्लैरिटी देने में प्लस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड सारी हडल्स को रिमूव करने में काम आएगा। होपोनोपोनो वेबिनार की मदद से ही कैन अट्रैक्ट राइट गुरुज इन हिज लाइफ। अपनी लाइफ में जो बेटर और बढ़िया गुरु है ना, जो उसको सपोर्ट करें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट हो, ताकि उसको जो पैसे वो खर्च कर रहा है वो सही जगह जाए, कहीं वेस्ट ना हो, कोई उसे चीट ना करे। तो ये वहां पे उसको सपोर्ट करता है स्पिरिचुअल सीकर्स को। और एनीवन हु वांट टू शिफ्ट एंड लाइक, अब ये तो हो गए जनरल क्वेश्चन, लेकिन इसके बाद कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि हमारी लाइफ में इनसे भी अलग होती हैं, तो उन सिचुएशन को भी कैसे ठीक किया जाए? क्या मैं मेरे एसी का रिमोट ठीक करवा सकता हूँ? क्या मैं किसी राइट मैकेनिक को बुला सकता हूँ? क्या मैं एक अच्छा शेफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ? क्या मैं अच्छी मेड को बुला सकती हूँ? क्या मैं अपनी मेड वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ? क्या मैं अपने किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ? तो हाँ, आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिल रहा है, यूज़ होपोनोपोनो एंड यू विल गेट दैट सॉल्यूशन। इवन अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो आप उस टाइम पे भी होपोनोपोनो करेंगे और आपकी इलेक्ट्रिसिटी आएगी। ये अभी मैंने किया है क्योंकि 7:30 बजे मेरी लाइट चली गई थी। आई वाज़ लाइक कि मैं वेबिनार कैसे दूँ? और फिर मैंने अपने मेंटर को कॉल किया कि लाइट चली गई है, आई डोंट नो हाउ द वेबिनार विल हैपन। तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत अरेंज कर लो। और लाइक कि मैंने कहा मैंने होपोनोपोनो तो किया है बट स्टिल अगर नहीं हुआ तो मान लो, क्योंकि टाइम भी लग जाता है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर फूँका था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर नहीं हुआ तो यू गो एंड टेक द वेबिनार। लाइट्स वगैरह अरेंज कर लो, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर बोल देना वहाँ पे कि आप कल कंटिन्यू कर लोगे। बट लाइट आ गई, 10 मिनट में लाइट आ गई। तो इट्स लाइक कि मैं तो अपनी लाइफ में होपोनोपोनो को डेली यूज़ करती हूँ, इवन फॉर माय सिंगल, अगर मेरी कोई चीज़ खो भी जाए ना, मैं उसके लिए भी होपोनोपोनो ही प्रेयर करती हूँ। इट्स नॉट फॉर माय ऑल बिग इश्यूज़ इन माय लाइफ कि मेरी कोई हेल्थ इश्यू हो जाएगी, बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे चाहिए। मुझे कोई छोटी-सी चीज़ चाहिए, मुझे 1 ग्लास पानी भी चाहिए, तो मैं उसके लिए भी, और आई वाज़ लाइक कि आई एम नॉट एबल टू डू,
तो मैं उसके लिए भी होपोनोपोनो यूज करती हूँ और वो काम करती है। व्हेन आई हैव बिलीव, तो वो काम करती है। मेरा इसके साथ स्ट्रॉन्ग पिछले 3 साल के साथ इतने टेस्टिमनी मेरी अपनी पर्सनल लाइफ के, तभी मैंने स्टार्ट किया होपोनोपोनो ही सिखाना है सबसे पहले, कुछ और सिखाऊं ना सिखाऊं, इजी एंड बेस्ट रेमेडी इन द लाइफ। ये गाइस, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आप अनेबल हैं, तो आपके लिए होपोनोपोनो वेबिनार है। नाउ कम टू द पॉइंट, हमें इस वेबिनार में सीखने को क्या मिलेगा। आप आए ना 3 दिन के बूट कैंप में, आपको क्या सीखने को मिलेगा। आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि क्योंकि मैंने इतनी डिटेल नहीं दी थी और यहाँ पे, तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी विल लर्न हियर क्विकली वन बाय वन। वी विल लर्न व्हाट इज होपोनोपोनो। होपोनोपोनो है क्या, हमने बहुत सुना है यूट्यूब पर होपोनोपोनो की बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है। इनफैक्ट मेरे अपने चैनल पे यूट्यूब की पता नहीं कितनी वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन एक्चुअली में व्हाट इज होपोनोपोनो, राइट टेक्निक जो यूट्यूब पर है, वो बेसिक से भी बिल्कुल प्राइमरी लेवल का, जैसे स्कूल की एजुकेशन होती है ना, एलकेजी यूकेजी, देन आप ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आप 10th करते हैं, फिर आप मतलब ऐसे हायर एजुकेटेड होते चले जाते हैं। सेम जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो एलकेजी और यूकेजी का सिलेबस है, वो कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, वो बेस से भी बहुत डाउन है, सिर्फ आपको बताया गया है व्हाट इज होपोनोपोनो। तो इन दिस वेबिनार यू विल गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली होपोनोपोनो, और हम उसे कैसे इस्तेमाल करें हमारी जिंदगी में, तो ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। देन है साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल रीजन बिहाइंड व्हाई इट इज वर्क। हमें ये पता चलेगा कि साइंटिफिक, क्योंकि हम लोग एजुकेशनल है, हमने प्रैक्टिकल एजुकेशन पढ़ी है, हमने एमबीए किया है, हमने सीएफए किया है, हमने मैं डॉक्टरेट की है, देन देयर सो मच साइंटिफिक थिंग्स इज हियर कि कैसे काम कर रहा है, कुछ जादू है क्या। तो साइंटिफिक रीजन भी आपको पता चलेगा होपोनोपोनो का कि ये कैसे काम करती है आपकी लाइफ में, व्हाट इज द साइंटिफिक रीजन। देन है आपका हेल्प टू क्लीन ऑल योर माइंड प्रोग्रामिंग। यस, हमारा थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव होता है, वी आर नेगेटिव समहाउ, वी आर, हमें कोई बोले भी ना पॉजिटिव सोचने के लिए, तो वी डोंट वांट, हमें लगता ही नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑफ आवर ऑल एक्सपीरियंसेस, हमारे लिमिटिंग बिलीव हमें वो बिलीव करने नहीं देते, वो पॉजिटिविटी हमारे माइंड में लाने नहीं देते। कई बार हमारी लाइफ में कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो इसलिए रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कोई नेगेटिव बिलीव सिस्टम बैठा हुआ था। इट विल हेल्प यू टू क्लीन दैट नेगेटिव बिलीव, आपका वो नेगेटिव बिलीव रिलीज करने में हेल्प करती है और आपको लाइफ में उसको चेंज करके ग्रो करने में मदद करती है। यू विल लर्न हाउ वी कैन चेंज अवर नेगेटिव बिलीव, हाउ टू यूज दिस प्रेयर इन वेरियस एरिया, कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके से, क्योंकि इट जस्ट लाइक कि हेल्थ में कैसे यूज करना है, शादी के लिए कैसे यूज करना है, एंगेजमेंट के लिए कैसे यूज करना है, हेल्थ के लिए क्या करना है, मुझे अपने बाल लंबे करने हैं, मुझे कोई और कैंसर है या कोई और बड़ी बीमारी है या कोई छोटी बीमारी है, जैसे कि नेचुरल चीजें हो गई, या फिर मेरे मनी स्टक हो गई है, मेरा कोई पैसा लेके चला गया है, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, मैं कैसे यूज करूं, मैं अपने करियर में कैसे एक बेटर करियर ऑप्शन चूज करूं। तो ये वेरियस सेक्टर में सबका अलग अलग तरीका होता है यूज करने का। वी कैन नॉट यूज द सेम वे टू हील अवर ऑल द लाइफ इश्यूज। वी शुड नो, जस्ट लाइक कि अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, वी ऑल नो अबाउट द किचन। किचन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मसाले सेम होते हैं, आटा सेम होता है, सब्जियां सेम होती हैं, लेकिन जब सब्जियों की वैरायटी बनानी होती है तो सेम मसाले डालते हैं, लेकिन उनको बनाने की रेसिपी चेंज हो जाती है। होती है या नहीं होती है। आप पनीर, कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सेम तरीके की रेसिपी यूज नहीं कर सकते, सेम तरीके इंग्रेडिएंट्स आप सेम यूज करेंगे, लेकिन रेसिपी बनाने का तरीका अलग हो। पराठे के लिए अलग तरीके से, पूरी के लिए अलग, आटा ही यूज हो रहा है, तेल ही यूज हो रहा है, लेकिन पराठे के लिए अलग, पूरी के लिए अलग, या नान बनाने के लिए अलग। तो आप अलग अलग वैरायटीज के लिए अलग अलग रेसिपीज यूज करते हैं। सेम ऐसे ही होपोनोपोनो, सेम जो वैरायटी है, आपका मसाला या फिर इंग्रेडिएंट सेम है, लेकिन इसको यूज करने का तरीका अलग अलग है। तो हम ये सीखेंगे कि हमें हमारी हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी पे कैसे कैसे ये काम करना है। Spiritual and karmic reason, we don't know why we are in hell situation, why our life is roller coaster, full of we are on roller coaster ride। हमें नहीं समझ आ रहा सारे ट्रॉमा मेरे साथ ही क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसे कौन से मेरे बुरे कर्म है जो मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मैंने ऐसा क्या बुरे पाप कर दिए जो मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है। तो देर आर रीजन, सम रीजन आपके कार्मिक रीजन हो सकते हैं, एंड देर इज अ रीजन ऑफ स्पिरिचुअल रीजन एज वेल। So we will get to know what is karmic reason, what is spiritual reason in this webinar, in 3 days webinar. And then right way of healing का हमें छोटा जैसे मैंने बताया कि लाइट चली गई, टीवी का रिमोट खराब हो गया,
मैं पेन रखकर भूल गई, मेरे पैसे खो गए, इन सब चीज़ों के लिए मैं होपोनोपोनो कैसे यूज़ करूँ? वॉक एंड टॉक में कैसे होपोनोपोनो करूँ? इज़ देयर एनी फॉर्मल वे? क्या सब मुझे हमेशा फॉर्मल वे में करना पड़ेगा? जैसे कि कोई स्पेसिफिक, जैसे इंडियन माइथोलॉजी में बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं किसी स्पेसिफिक पूजा को करने से पहले। तो क्या मुझे होपोनो के लिए भी इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे? तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाएँगी, मिथ्स क्लियर किए जाएँगे होपोनोपोनो के। एंड हाउ टू बिकम मास्टर हीलर, साथ में ये भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे खुद को हील करने के बाद, एक सेल्फ हीलर बनने के बाद, और जब आप चाहें कि आप किसी को सिखाएं या आप किसी दूसरे की लाइफ को हील करें, तो हाउ यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, हाउ यू कैन स्टार्ट बिकमिंग एन इंडिपेंडेंट पर्सन इन योर लाइफ, यू विल लर्न हियर इन दिस वेबिनार. And what is the difference between advanced and like this is the complete webinar for basic Ho'oponopono. और basic Ho'oponopono तो हमें पता है, YouTube पर हमने देखा, लेकिन वो बेसिक भी नहीं है, बेसिक का भी LKG UKG लेवल है. तो बेसिक Ho'oponopono क्या है और एडवांस Ho'oponopono क्या होती है, ये हमें जानना है. जैसे कि आपने रेकी के सुने होंगे, रेकी लेवल 1, रेकी लेवल 2, 3, 4, देन ग्रैंड मास्टर. ऐसी लामा पारा में बेसिक आ जाता है, देन फिर मास्टर आता है, देन फिर एडवांस आता है, फिर मास्टर आता है. ऐसे हर हीलिंग मोडालिटी का एक लेवल होता है. तो ऐसे ही होपोनोपोनो की भी 2 और 3 लेवल है, जिसमें हमारा बिल्कुल एक यूजी लेवल है, अपर ग्राउंड वाला, जिसमें बिल्कुल बेसिक से भी जीरो नॉलेज होती है. देन हमारा बेसिक होता है, दैट वी विल कवर इन 3 डेज बेसिक वेबिनार में. और उसके बाद हमारा एडवांस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द सेम थिंग. अभी तक का सेशन सबको समझ आ रहा है? आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझ आ रही है? तो आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि मुझे राइट वे ऑफ होपोनोपोनो सीखना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, प्रोफेशनल हूँ, बिजनेस ओनर हूँ, टीनेजर हूँ. ये मुझे बताइए कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पर किस रीजन के लिए, रीजन तो खैर मुझे पता है, किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए. कौन कौन किस किस फील्ड का है? प्रोफेशनल, ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड. प्रोफेशनल में भी क्या, डॉक्टर, एमएनसी वर्कर और सम टीचर, प्रोफेशनल तो सभी हैं. सो आई जस्ट वांट टू नो बिजनेस ओनर, ओके फाइन, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बिजनेस ओनर को बिजनेस में, हाउस वाइफ है तो घर की फैमिली को भी हील करना होगा, साथ में अर्निंग भी करनी होगी. हीलर है कोई, मंत्र दीक्षा ली है, मंत्र दीक्षा ली है बट ठीक, चलो ठीक है, हाउस वाइफ है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको अपनी फैमिली को हील करना होगा, साथ में अर्निंग सोर्स भी क्रिएट करना. स्टूडेंट को तो जाहिर सी बात है, अच्छे मार्क्स चाहिए अपनी लाइफ में. शेफ है तो शेफ को अच्छा खाना बनाना सीखना है. या फिर कहीं जॉब सर्च करनी, चलो विल टेक. अच्छा, कि आपको कहीं अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी चाहिए अपने. साइकोलॉजी स्टूडेंट तो साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है, राइट? अगर साइकोलॉजिकल हो तो आपको पता होना चाहिए कि हीलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर साइकोलॉजिस्ट. एंड अदर, ओके, प्रोफेशनल्स, आई सभी, आई थिंक मेरे पास सभी तरीके के स्टूडेंट आए हुए हैं. वी हैव ऑल कैटेगरी ऑफ पीपल हियर एंड रियली रियली थैंकफुल कि आप सभी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी. नाउ अगेन, टैरो कार्ड रीडर, ओके ओके, हीलिंग भी करना चाहते हैं, यू वांट टू स्विच योर प्रोफेशन, फाइन, वेरी गुड. टैरो कार्ड रीडर है, बिल्कुल ठीक है. चलिए कंटिन्यू करते हैं हम. और अब हम बात करते हैं अबाउट मी. आप लोग मुझे जानते हैं पहले से? नहीं जानते ना? कोई नहीं जानता, ओनली द इंटरनेट. सो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी शेयर माई something about me, brief introduction about me. I am a mentor. I am Sarika Singh. I belong from Delhi. I am 37-year old. And about before coming, right now I'm a life coach, mindset coach, Reiki practitioner, tarot card reader, spiritual leader. Also, I'm astrologer, numerologer, Vastu consultant, mobile numerology I have done, Vastu Devta numerology things I have done, Lama Fera, many things I have learned in my last 4 years when I came into spirituality only, when my only desire to become a highly spiritual person. क्योंकि मेरी जितनी भी problems थी उसका सॉल्यूशन मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा था सिवाय स्पिरिचुअलिटी के. तो जब मुझे ये चीज समझ आ गई तो मैंने अपने पर इन्वेस्ट करना शुरू किया एंड आई डिसाइडेड टू बिकम वन बाय वन, क्योंकि हमें एजुकेशन में नहीं सिखाया गया था. जितनी भी मैंने पढ़ाई की तो मुझे सब कुछ दोबारा शुरू से जीरो से शुरू करना पड़ा एज अ हीलर जर्नी.
In my education, I have done BCom honors from Lakshmibai College, Delhi University, CFA Chartered Financial Analyst, IFR certified, ड्रॉप आउट यूएससीएम में, क्योंकि मैंने ये ड्रॉप आउट क्यों किया, 2020 में मैंने एडमिशन लिया था, 2019 में, 2020 में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई थी। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करूँ, आईएफआरएस करूँ, यूएससीएम में करूँ या स्पिरिचुअलिटी सीखूं। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी को चूज किया क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था। व्हेन आई डिसाइडेड टू बिकम और चेंज माय प्रोफेशन, तो मेरे लिए फिर ये एजुकेशन काम की नहीं थी, और जितना मैंने पढ़ा है उतना मेरे लिए काम का था। I have worked 12 year multinational company. I was part of multinational companies, Genpact, Agilent, Rackspace, Star Health and Insurance. मैंने यहाँ काम किया है 12 सालों तक। My last designation was manager in finance and account department, and my last drawn salary was 1.5 lakh, more than 1.5 lakh. So this is what about my लाइफ बिफोर जनवरी 2024, क्योंकि मैंने सारा अपनी जॉब के साथ सीखा है, जॉब के साथ किया है। व्हेन आई डिसाइडेड टू स्विच माय करियर, देन आई स्टार्टेड माय हीलिंग जर्नी। देखो, माँ के पेट से कोई हीलर बनकर नहीं आता है, और मैं बोलूँ, मैं पंडित भी नहीं हूँ, बाय कास्ट मैं राजपूत हूँ, तो मेरे घर में ये सब चीजें होती भी नहीं थी। आई वॉज कम्प्लीटली अ रिलीजियस पर्सन, पूजा पाठ वाली मैं बहुत थी, मंदिर जाना, व्रत रखना, माइथोलॉजी सीरियल्स देखना, ये मेरा इंटरेस्ट एरिया था। बट आई नेवर, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक लाइफ कोच और हीलर बनूंगी, और मुझे ये चीज पता भी नहीं थी। अगर मुझे बच्चों ने पता होती तो मैं स्टार्टिंग में सोच करना शुरू कर देती। तो जब तक मुझे ये था कि मुझे जॉब करनी है, करियर चाहिए, तब तक मैंने जॉब की, और अपना इन्वेस्टमेंट भी मेरा हायर एजुकेशन पे काफी रहा। बट जब मुझे ये पता चला कि नहीं, अब मेरी लाइफ की समस्याएं ज्यादा बढ़ गई हैं, और उसका सोल्यूशन मेरी प्रेजेंट जॉब में नहीं है, या मेरी प्रेजेंट जो लास्ट जॉब मेरी सैलरी था, वो सो मच हैप्पी, अच्छा खासा कमा रही थी, सारी चीजें थी, लेकिन वहां पे मैं खुश नहीं थी। somehow I was not satisfied inside। एक जो डिजायर थी मेरी हमेशा जो टीचर बनने की, वो फुलफिल नहीं हो रही थी वहां पे। ऑल्दो द मल्टीनेशनल कल्चर इज सो मच लग्जीरियस, वहां पे अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छा खासा आपको लाइफस्टाइल मिलता है, साल की 6-6 पार्टीज मिलती हैं, और आपको खाना पीना भी मिलता है, हर चीज अच्छी लाइफ में मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, उसके अलावा 2 महीने की छुट्टियां और मिलती हैं, साल में सिर्फ आपको 200 दिन काम करना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी आई वॉज नॉट हैप्पी देयर, समहाउ नहीं थी मैं, तो मुझे वो वहां पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती थी, और मुझे नहीं समझ आ रहा था। इन 2020 आई विल शेयर माई स्टोरी मोर अगेन फ्यूचर, अभी बताऊंगी, लेकिन उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि मुझे चेंज करना है। फिर उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, एंड देन आई हैव डिसाइडेड एंड क्विट माय जॉब इन जनवरी 2024। 12 जनवरी was my last day, and then I have started to take up my life coaching business and continue it as my future and lifetime। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरी वन कि मैं अपना अच्छा खासा जमा जमाया करियर कैसे छोड़ के मैं एक नए बिजनेस में आ जाऊं, पता नहीं ये चलेगा भी या नहीं चलेगा। दैट वॉज द फियर इनसाइड मी, पता नहीं लोग आएंगे भी नहीं आएंगे, वेबिनार में कोई बैठेगा भी बैठेगा नहीं, सुनेगा नहीं सुनेगा, कोई परचेज करेगा नहीं करेगा। बट आई हैव वर्कड ऑन मी 4 years, 3 years I have continuously worked on my energy to complete विद इन मी कि मेरे को ये काम मुझे करना है, और यही मेरे लिए अल्टीमेट मेरा लाइफ पर्पज है। आई डिसाइडेड नॉट टू अर्न मनी, आई डिसाइडेड टू सर्व द पीपल। यही मेरा जब गोल निकला, करेंगे डियर, अभी बस थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है। बीइंग पेशेंट सीमा, पेशेंट रखिए, क्योंकि हमारे पास पूरे 3 दिन है, तो आप लोगों को कनेक्शन भी फील कराना है। इट्स नॉट ओनली, देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टक। कल भी मेरे पास एक कॉल आया था कि मैम मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे भी हीलर बनना है, और मैंने आपका प्रोफेशनल इंस्टा देखा, तो मैंने कहा कि कम इन द वेबिनार, विल शेयर दैट स्टोरी। तो आप अपनी लाइफ में जब चेंज चाहते हो, तब भी आपकी चॉइसेस चेंज होती हैं। और हीलिंग का सबसे पहला रूल है बी पेशेंस। ईगो को साइड करो और दूसरे की बात सुनो। ये होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैंने क्यों इतनी बातें बोल रहे हैं, क्यों अपनी कहानी सुना रहे हैं, क्या जरूरत है, आगे सिखाओ ना। बट ये पेशेंस भी सिखाता है हमें कि क्या हम वाकई में जो नॉलेज लेने आए हैं उसको सीखने की वाकई में इच्छा रखते हैं। ये हमें पेशेंस भी सिखाता है, ठीक है। तो जब मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे वही करना है, तो मैंने डिसाइड किया ना, स्टार्टेड और विदाउट फियर, बिकॉज मैंने क्या चूज किया, आई लव टू चूज टू सर्व मदर अर्थ एज अ लाइफ कोच। जब मैंने अपना लाइफ पर्पज फाउंड किया लाइफ कोचिंग में, तब मुझे मनी तो फियर हट गया, क्योंकि जब मैं लाइफ पर्पज सर्व करूंगी, व्हेन आई बिल्ड द कम्युनिटी, मनी विल कम ऑटोमेटिकली। व्हेन आई अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ मनी, तो मुझे मनी का फियर निकल गया।
तो अगर आपको लगे कि क्या आप अपना करियर स्विच करके हीलर बन सकते हैं, बिल्कुल आप बन सकते हैं। जैसे कईयों का भी कमेंट में भी आता है कि आई वांट हीलर बनना है, मतलब यू कैन इजीली, कि मैंने भी 12 साल नौकरी किया, इट वाज वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे कंटिन्यू करना है अपना लाइफ कोचिंग का काम, चाहे मैं जीरो से ही क्यों ना शुरू करूं, विदाउट एनी फियर। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज हीलिंग। हम मेरी स्टोरी की बाद में बात और करेंगे। नाउ हम बात करते हैं व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग क्या है? कैन यू टाइप वन वर्ड अबाउट हीलिंग इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजी अबाउट हीलिंग। हीलिंग के बारे में कोई टाइप कर सकता है क्या? हीलिंग वर्ड से माइंड में आता क्या है? क्या मीनिंग आता है हीलिंग वर्ड से? पीस, राइट, पीस। और हैप्पीनेस नहीं आती? अल्टीमेट अनलिमिटेड हैप्पीनेस वर्ड नहीं आता? इनफाइनाइट हैप्पीनेस? मेरे माइंड में तो हीलिंग के नाम पे अबंडेंस वर्ड आता है। बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ, राइट, हैप्पीनेस, ओके। हीलिंग मीन्स अबंडेंस, पीस, स्पिरिचुअलिटी, बेटर वर्जन, ये सब कुछ उसका पार्ट है। ग्रेटिट्यूड, पीसफुल, दीज आर द पार्ट। जैसे कहते हैं लैडर, आपकी ये लैडर है, लेकिन ये आपको अबंडेंस ही देता है। अबंडेंस मतलब इनफाइनाइट अबंडेंस, जहां पे आपके पास सब कुछ है और आप उस अबंडेंस के अटैचमेंट से भी ऊपर हैं। चाहे फिर वो अबंडेंस आए या ना आए, तब भी आप खुश हैं, तब भी आपको कोई डर नहीं है, तब भी आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है, तब भी आपको पेन फील नहीं हो रहा है, एंड यू कैन स्टैंड इन एनी सिचुएशन। आप किसी भी सिचुएशन में खड़े हो सकते हो। तो हीलिंग यहाँ से आती है। इट्स मोर देन पीस, it is more than gratitude, it is more than any other thing in the world. So now understand what is healing. आप लोगों ने सही सुना, लेकिन let me describe what is exactly healing. To make free from injury or disease. Like आपको फ्री करती है। हीलिंग दो तरीके से होती है ना, एक स्पिरिचुअल हीलिंग हो गई और एक साइकोलॉजी या फिर मेडिकल हीलिंग हो गई। अभी कोई चोट लग जाए तो आप दवाई लगाएंगे तो वो भी हीलिंग ही कही जाएगी, कि आपने दवाई लगाई, डॉक्टर से दवाई ली, दवाइयां खाई और फिर आपका पेन जो है हील हो रहा है। आपको कोई बॉडी एक हो रहा है, आपने लगाया, ऑर्नामेंट लगाया और फिर आपका बॉडी एक हील हो गया। तो इट इज हीलिंग इज व्हाट, टू मेक यू फ्री फ्रॉम द पेन, फ्रॉम द इंजुरी, फ्रॉम द डिसीज ऑन द फिजिकल लेवल। हीलिंग दो तरीके से होती है, फिजिकल लेवल पे होती है, मेंटल लेवल पे होती है, या बॉडी लेवल पे होती है। तो फिजिकल लेवल पे क्या है, जब आपके शरीर में कोई चोट लग जाए, पेन हो जाए, तो वहां पे जब आप फिजिकली दवाइयां ले लेते हैं या मेडिसिन ले लेते हैं, उससे भी क्या मिलती है आपको? हीलिंग ही मिलती है। और प्लस साइकोलॉजिकली क्या आता है, इट साइकोलॉजिकली हम बात करें, इट इज द प्रोसेस ऑफ पीरियड ग्रेजुअली रीगेनिंग वन हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। आपको हेल्थ के साथ स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगी? मेंटल में। ग्रेजुअली आपकी हेल्थ और स्ट्रेंथ क्या होगी? गेन होगी हीलिंग के साथ में। अगर आप रेगुलर हीलिंग लेते हैं तो आपकी बॉडी भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होती चली जाती है। आपकी स्ट्रांगनेस, आपकी ऑरा में स्ट्रांगनेस आती है, तो आपको फियर नहीं रहता है। और आपको अगर कोई चोट वगैरह लगती भी है ना, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली उसको बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू कर दे। स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों आई? जनरली क्या होता है, व्हेन वी डोंट नो द साइकोलॉजिकल हीलिंग और द हीलिंग पावर, जब हमारी बॉडी में हीलिंग पावर कम होती है, तो कोई चोट वगैरह हमें लगती है, चाहे फिर वो मेंटल ट्रॉमा हो, चाहे फिर वो फिजिकल ट्रॉमा हो, इट डज टेक टाइम। जैसे कि अगर किसी को फिजिकल ट्रॉमा हुआ, चोट लगी, तो उसकी चोट ठीक होने में कई महीने, कई साल लग जाते हैं, कई बार ऐसी चोटें लग जाती हैं। सेम ऐसे ही मेंटल ट्रॉमा हुआ, वो डिप्रेशन में चला गया, हार्ट ब्रेक हो गया, एंजाइटी में है किसी तरीके से, तो उसको वहां से रिकवर होने में भी क्या लगेगा? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, ना उसकी बॉडी में वो स्ट्रेंथ है, ना वो मेंटली स्ट्रांग है। तो अगर आप वीक हो, तो हीलिंग आपको हेल्प करती है स्ट्रांग बनाने के लिए, मेंटल लेवल पर भी और फिजिकल लेवल पर ही, ताकि जब आपकी बॉडी पे कोई फिजिकल हिट हो, कोई फिजिकल चोट लगे, फिजिकल पेन हो, तब भी आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर लें। और साथ में जब कोई मेंटल इश्यू आए, जहाँ पे आप खुद को नहीं संभाल पा रहे हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जहाँ पे खुद को संभालना वाकई ही बहुत मुश्किल है, स्टेबल करना बहुत ही मुश्किल है, उस सिचुएशन में भी आप स्ट्रेंथ में आते हैं। ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड बोथ। A structure, again a structure of cosmic therapy that aims at giving direction in your life. तीसरा है कि ये एक स्ट्रक्चरल कॉस्मिक थेरेपी है। अभी क्या है, अभी मैं आपसे जनरली बात कर रही हूँ, आपकी चोट लगी, आपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, सिंपल, वो एक नॉर्मल है। लेकिन ये कॉस्मिक कनेक्शन है। हीलिंग इज व्हाट,
टू कनेक्ट विद यू कॉस्मिक, कॉस्मिक की जो अनलिमिटेड स्पिरिचुअल नेचुरल पावर्स हैं जो हमारे लिए हैं, हमारे बेनिफिट के लिए, हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो विद द पावर ऑफ हीलिंग वी कनेक्ट विद द कॉस्मिक थेरेपीज। कॉस्मिक थेरेपी से हम कनेक्ट करते हैं, उन्हें सीखते हैं और उन्हें अपने अंदर डेली लाइफ में इंटीग्रेट करके अपनी लाइफ के किसी भी पेन और मिजरी से क्या कर सकते हैं, रिलीफ पा सकते हैं। तो हीलिंग इज व्हाट इज, इट इज द process or it is a tool to connect with the cosmic energy or to become a cosmic therapist। ये आपको हेल्प करती है कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट करने में। हमेशा कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट रहोगे तो आपकी लाइफ में कोई इशू नहीं है। इशू आएगा तो यू विल गेट टू नो कि उसे कैसे सॉल्व करना है। हीलिंग मेक्स यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअल रीजन ऑफ द पेन एंड यू कैन रिमूव समहाउ। अब फिजिकल लेवल पे हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, बैक एक हो रहा है, अलग अलग तरीके के पेन होते हैं, शोल्डर पेन होता है, गले से कई लोग स्टैमर कर रहे होते हैं, आंखों में इशू होता है, हेयर फॉल हो रहा है, स्किन पे डार्क पैचेस वगैरह हो गए हैं। तो ये आपको क्या करती है, ये आपको ये भी बताती है कि यू आर इन पेन एंड आपकी जो प्रॉब्लम है वो हीलिंग आपको एक्चुअल रीजन क्या है, आप उसके एक्चुअल रीजन को जान पाओ। क्योंकि समटाइम वी कैन सी द थिंग्स बट वी कैन नॉट हील। वी गॉट लॉट ऑफ ट्रीटमेंट। आई हैव सीन पीपल जो बहुत सारा ट्रीटमेंट कराते हैं, कहते हैं मेरे चेहरे पे डार्क सर्कल हो गए हैं, मैं इतना ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मैं लाखों रुपए खर्च कर दिए मैंने, लेकिन ये फिर भी डार्क सर्कल बार बार आ जाता है। हेयर फॉल हो रहा है, मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया लेकिन हेयर फॉल ठीक नहीं हो रहा है। मेरा बैक एक हो रहा है, ये कभी ठीक ही जाता ही नहीं है, कंधे दर्द हो रहे हैं, नहीं जाता है। बिकॉज वट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट ट्रीटिंग अवर बॉडी कि हाँ ये दवाई से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो तो इमोशनल ट्रॉमा है विच इज इनसाइड यू, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आपकी ठीक नहीं हो रही है। राइट, गाल पे पिंपल कब निकलते हैं, इसलिए नहीं कि आपके हार्मोन्स इम्बेलेंस हो रहे हैं, इसलिए आपका कहीं ना कहीं इमोशनल इम्बेलेंस है। आप किसी ना किसी इंटरनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, मे बी आपका हार्ट ब्रेक हुआ हो। आप ज्यादातर देखना जो लड़कियां हाईली इमोशनल होती हैं उनके चेहरे पे पिंपल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो हाईली सेंसिटिव होती है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को बियर नहीं कर पाती और सबसे आसान जगह होती है बॉडी के अंदर से उस नेगेटिव नेगेटिव इमोशन को निकालने के लिए। बॉडी जब उस चीज को होल्ड नहीं कर पाती, उस पेन को होल्ड नहीं कर पाती, तो वो निकलना शुरू कर देती है। जब आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में नेगेटिव थॉट्स चलती हैं। आपके जिन लोगों के आप हेयर्स का देख रहे हैं ना, या तो वो बहुत ओवर थिंकर होंगे, जिनके बाल नहीं सूटेबल है, बाल नहीं बढ़ रहे हैं, बालों में नहीं आ रही है, बालों में जल्दी व्हाइटनेस आ गई है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रेशर लेना, बहुत प्रेशर में काम करेंगे वो लोग। उनकी लाइफ में ऐसा रहेगा कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उनके बाल नहीं ग्रो होते हैं। जो अपनी लाइफ में तेजी से ग्रोथ नहीं करते, इनकी लाइफ में हार्डशिप्स होती हैं, कार्मिक बैलेंसेस होते हैं, उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज होते हैं। सेम कंधे का, अगर आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कईयों को सर्वाइकल हो जाता है या बैकएक होती है, कंधे दर्द होते हैं और उन्हें लगता है कि वो दिन भर काम करते हैं सिर्फ इसलिए उनको कंधे दर्द हो रहे हैं, 9 to 5 की मेरी सिटिंग जॉब है इसीलिए मेरे कंधे दर्द हो रहे हैं, या फिर मैं घर में बहुत काम करती हूँ इसीलिए मुझे सर्वाइकल हो गया। एक्चुअली वो सर्वाइकल कंधे या फिर काम करने की वजह से नहीं है, आप कहीं ना कहीं खुद को ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी से मानते हो। आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरत से ज्यादा अपने कंधे पे ली हुई है। अगर आप उस ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी लाइफ से रिमूव करेंगे ना, आपका सर्वाइकल, आपका बैक पेन चला जाएगा। और हीलिंग हेल्प यू टू नो द राइट एग्जैक्ट रीजन ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स। हीलिंग के थ्रू आप अपनी लाइफ के जो भी इशू चल रहा है उसका एग्जैक्ट रीजन पता चलता है। वेयर ट्रीटमेंट फेल्स, जहाँ ट्रीटमेंट फेल हो जाता है ना, वहाँ हीलिंग काम करती है। जहाँ ट्रीटमेंट का, जहाँ पे डॉक्टर कह देते हैं ना मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान से मांग लो, वहाँ पे हीलिंग काम करती है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ बॉडी पेन बहुत ज्यादा है और आपने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया है और आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आप अपनी बॉडी में एग्जामिन शुरू करें कि कोई ट्रॉमा आपकी बॉडी के अंदर तो नहीं है। जैसे कि स्पेशली मैं बोलूं कि कंधों का दर्द हमारे इसलिए होता है, बैक पेन क्यों होता है, जब हमारा इमोशनल बैगेज खुद के लिए, जब हम खुद काम नहीं करते ना, सेल्फ लव नहीं करते, तब हमारा बैक पेन शुरू हो जाता है। सेल्फ लव करना जब खुद से बंद कर देंगे ना, दूसरों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे, दूसरों को वैल्यू देना शुरू कर देंगे, हमारे बैक पेन जरूर होगा। क्योंकि आप दूसरों के लिए जी रहे हो ना, आपने अपने आप को छोड़ दिया, आपने अपनी एनर्जी दूसरों को दे दी, तो आपकी रीढ़ की हड्डी कैसे काम करेगी? आपकी रीढ़ की हड्डी आपको स्टेबल बनाने के लिए दी है भगवान ने, आपकी बॉडी को एक राइट पोस्चर देने के लिए दी है, ना कि किसी दूसरे को खड़ा करने के लिए दी, और आपने अपने आप को गिराकर किसी दूसरे की वैल्यू करना शुरू कर दिया। फिर आप, उस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो आपकी बैक एक शुरू हो गई। तो हीलिंग से क्या होता है, यू विल गेट टू नो द एग्जैक्ट
रीजन ऑफ योर पेन एंड हाउ यू कैन रिमूव इट। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता चलता साइंटिफिक वे में हाउ वी कैन हील अवर लाइफ, हाउ वी कैन चेंज द सिचुएशन, तो वहां पे हीलिंग हमें हेल्प करती है। अ साइंटिफिक मेथड दैट शोज यू द मिरर ऑफ योर लाइफ एंड अबाउट योर ट्रू पोटेंशियल। साथ में वही है ना, आपकी ट्रू इमेज भी पता चलती है, मिरर आपकी अपनी कमियां दिखाती है। स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट, हीलिंग इज व्हाट, इज योर इनर वर्क, इज योर मिरर वर्क। मिरर वर्क क्या कहता है, आपकी कमियां आपको सबसे पहले दिखाई जाएंगी। आपकी ईगो, अगर आप अपनी ईगो में हो तो आपको ये बताया जाएगा यू आर अ ईगोइस्टिक पर्सन। अगर आपके अंदर कोई और ट्रॉमा है तो पहले आपको ये दिखाया जाएगा कि आपके अंदर ये, अगर आप एंगर में हो तो आपको एंगर दिखाया जाएगा। तो आपका जो एग्जैक्ट मिरर है ना, वो आपको दिखाती है हीलिंग। और उसके बाद में उस जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है या आपकी जो नेगेटिव लाइक एबिलिटी है, जैसे आप अपनी जैसे आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, वो चीज निकल कर फिर आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल्स में लाती है कि ठीक है आपके अंदर एंगर है, ठीक है आपके अंदर ईगो है, ठीक है आपके अंदर लेजीनेस है, लेकिन इसके बावजूद भी यू कैन बिकम द बेटर वर्जन ऑफ यू। यू कैन बी इन योर हाईएस्ट पोटेंशियल। ये आपको हीलिंग से ही मिलेगा। आप थाउजेंड्स ऑफ काउंसलिंग ले लो, आप लोगों से डिस्कशन ले लो, आप लोगों से डिस्कशन कर लो, कुछ भी कर लो, आपको नहीं मिलेगा ये सॉल्यूशन। जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करोगे, इनर हीलिंग नहीं करोगे, अपने अंदर की बॉडी की हीलिंग नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में आप अपने ट्रू पोटेंशियल्स को नहीं जान पाओगे। तो हीलिंग के थ्रू आपको आपकी ट्रू पोटेंशियल्स पता चलती हैं, आपके लाइफ के मेन कॉज और प्रॉब्लम पता चलते हैं। हीलिंग से आपके अपनी बॉडी को आप स्ट्रेंथ मिलती है, आपके इनर बॉडी, आपके ऑरा बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। आप जब हीलर बनते हैं तो आप पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपके अंदर खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस रेज होता है। तो देयर आर मेनी थिंग्स यू कैन डू बाय हीलिंग। इट्स नॉट ओनली to heal your life or coming out of your zone. It is the things that makes you so much powerful. आपको इतना powerful बना, unstoppable. You will be in unstoppable situation after doing the healing. आपको आपके अंदर एनर्जी का लेवल भी 1000% हो जाएगा, जो आप कितनी भी दवाइयां खा लो उससे नहीं हो सकता। हीलिंग समझ आई आपको, हीलिंग क्या होती है और आपने कनेक्ट किया इस चीज से, तो जस्ट कैन लेट मी नो यस, डब्ल्यू डाल दो यस, या वो सॉरी यस वाई डाल दो यस, वी हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ हीलिंग, प्रॉपर हीलिंग। यस अंजलि को समझ आ गया, और को समझ नहीं आया यस जूम। इसके वी विल टेक द Q&A आफ्टर द सेशन। बट अभी जो बेसिक रीजन होता है कि हमें हीलिंग क्यों करनी है, हीलिंग क्या है, दीज आर द बेसिक डेफिनेशन, दीज आर द हाईएस्ट ऐसी डेफिनेशन ऑफ द हीलिंग जिसमें सब कुछ कवर हो चुका है कि हमारी लाइफ विदाउट हीलिंग के तो चल ही नहीं सकती। क्योंकि ये हीलिंग हमारी लाइफ की एनर्जी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, हमें राइट माइंडसेट देती है और हमारी लाइफ को ग्रो करती है हीलिंग के थ्रू। नाउ व्हाई डू वी नीड हीलिंग और हीलर्स, हमें क्यों जरूरत है हीलिंग और हीलर्स की। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। नो मैटर हाउ सॉर्टेड वी आर, वी ह्यूमन ऑलवेज नीड सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ अदर्स। अब हमें जिंदगी में ऐसा तो नहीं है कि हमें सारी जिंदगी अकेले ही चलना है, हमें किसी ना किसी के सपोर्ट की हमेशा जरूरत होती है, चाहे फिर वो फैमिली में मदर फादर का हो, ब्रदर सिस्टर का हो, बाहर जाके फ्रेंड्स का हो, ससुराल में हस्बैंड का हो, या किसी, और या हम कहीं बाहर भी जाते हैं, सोलो ट्रिप पे भी जाते हैं तो वहां पे भी होता है कोई हमारे साथ हो। तो वी ऑलवेज नीड गाइडेंस एंड सपोर्ट ऑफ समवन। लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि लोग हमें नहीं समझ पाते, हमें कोई समझ नहीं पाता, हम किसी को बताते भी हैं तो कहते हैं ठीक है हो जाएगा सब्र रख, और आपकी लाइफ का वो सोल्यूशन नहीं होता। जब आपसे कहा जाता है ना कि सब्र रख सिचुएशन ठीक हो जाएगी, उस टाइम पे लगता है नहीं मैं कब तक सफरिंग करूं, मेरे को ये राइट सोल्यूशन नहीं मिला, एंड एट दैट टाइम यू फील लोनली सो मच। क्योंकि जो आपके अपने हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो बाहर का ट्रैवल है, वो आपको वो राइट आंसर नहीं दे रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं। और उस सिचुएशन में you need healing. By connecting with the spiritual power, by connecting with the universe, you can get the right guidance or support. You will get always support from the universe. जैसे मेरा अपना affirmation है, I am always supported by the universe. Universe has my back. Universe is always supporting me in the form of anything. आई एम नॉट कि मेरी मदर मुझे सपोर्ट करे, मेरा भाई ही मुझे सपोर्ट करे, मेरे सपोर्ट मेरे फ्रेंड से ही मेरे को मिले, नहीं। I if I need support, universe will provide me.
एंड दैट इज द सपोर्ट जो मुझे कभी अकेला फील नहीं होने देता। जहाँ पे जब मुझे कभी लोग मिसअंडरस्टूड भी करते हैं ना, तो वहाँ मुझे लगता है कि यूनिवर्स विल सेंड समवन जो मुझे राइटली गाइड करेगा या मेरे लिए बेटर होगा। तो जब आप यूनिवर्स का सपोर्ट लेके चलते हैं और यूनिवर्स से गाइडेंस मांगते हैं, तो आपको हमेशा सही गाइडेंस मिलती है विद द पावर ऑफ हीलिंग। और फिर आपकी लाइफ में चाहे जो आपकी लाइफ के बेस्ट लोग हैं, पेरेंट्स, भाई बहन, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बच्चे, वो बेस्ट लोग भी आपको बेस्ट चीजें ही देंगे। फिर उनसे जो आपको एक्सपेक्टेशन होगी या जो चीजें चाहिए होंगी, अपने हिसाब से वो आपके लिए बेस्ट ही करेंगे और उसमें आपको खुशी मिलेगी। तो हीलिंग के थ्रू यू विल गेट द 24/7 365 डेज और टिल द एंड ऑफ योर लाइफ और द आफ्टर योर लाइफ सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है? तो हीलिंग इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है व्हेन वी फील लोनली, जब कभी ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मैं अकेला हूँ, कुछ नहीं मेरे को समझ आ रहा है, मैं क्या करूँ? उस सिचुएशन में आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए वी नीड हीलिंग। और हीलर भी क्यों चाहिए मुझे? समटाइम्स व्हेन आई वाज़ सो मच इन पेन, आई कॉन्टैक्टेड टू माय मेंटर। मुझे नहीं समझ आ रहा था बिकॉज़ माय फैमिली वाज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एक्ज़ैक्टली लुकिंग फॉर। वो नहीं मुझे आंसर दे रही थी, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे नहीं समझ आ रहे थे। एक अलग ही तरीके की रिक्वायरमेंट थी, एक अलग ही तरीके का आंसर मैं ढूँढ रही थी। देन आई कनेक्टेड टू माय मेंटर। तो मैं अपने मेंटोर्स को सेशन बुक करती थी, उनसे पूछती थी, तो वहाँ पे मुझे हीलर की मेरी लाइफ में ज़रूरत पड़ी। ऐसे ही जब कभी आप हीलर बनेंगे, तो पीपल विल कनेक्ट टू यू, दे विल आस्क गाइडेंस। तो आपकी लाइफ में भी हीलर की ज़रूरत है और आप जब हीलर बनेंगे, तब आप जब लोगों को हील करेंगे, तो दोनों सिचुएशन में आपको हीलर और हीलिंग दोनों की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप सेल्फ हील्ड नहीं होगे, अगर आपकी हीलिंग पावर कैपेसिटी कम है, तो फिर आप लंबे समय तक हीलर भी नहीं बन सकते। For me in the beginning when I started taking session in the beginning 2021, जब मैं अपनी जॉब के साथ फ्री सेशंस करती थी, जब I was into my लाइफ कोचिंग बिजनेस, तो मैं हीलिंग के बाद में, मेडिटेशन कराने के बाद में बीमार पड़ जाती थी थोड़ा टाइम बाद। एंड आई वाज लाइक कि मैं तो हीलिंग करा रही हूँ, क्यों मैं बीमार पड़ जाती हूँ? क्या मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है? मैं तो सबका हेल्प ही कर रही हूँ ना, मैं तो पैसे भी चार्ज नहीं कर रही। इवन ज़ूम का कॉस्ट भी मैं खुद अपनी जेब से पे कर रही थी और लोगों को मैं फ्री क्लासेस देती थी, सोचो। तो मुझे लगता था कि मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ? फिर देन आई कनेक्टेड टू माय रेकी टीचर संजीव मलिक सर। मैंने उनको बोला कि मैं बीमार पड़ जाती हूँ, तो उन्होंने मुझे समझाया, बिकॉज़ यू आर नॉट टेकिंग प्रोटेक्शन, यू आर नॉट हीलिंग योरसेल्फ बिफोर गोइंग टू द हीलिंग। आप लोगों को हील कर रहे हो, आप क्लासेस दे रहे हो, लेकिन आप खुद की हीलिंग तो नहीं कर रहे हो। आप आपने सीख लिया है, लेकिन इट इज़ नॉट इन योर डेली बेसिस प्रैक्टिस। आप डेली प्रैक्टिस करो, स्पेशली व्हेन यू गो टू द पीपल, जहाँ पे आप लोगों को क्लासेस देते हो, सिखाते हो, लोगों से बात करते हो, तो आपको हमेशा अपना ऑरा प्रोटेक्टेड रखना है, खुद को हील्ड रखना है, खुद को चार्ज रखना है। खुद को चार्ज नहीं रखोगे, तब तक आपकी लाइफ में दूसरों की एनर्जी अटैक करेगी। व्हेन यू विल बिकम स्पिरिचुअल पर्सन, तो अन अन अदर एंटिटीज़ भी आपको अटैक करती है और दैट इज़ वेरी ट्रू। आपको मैं यहाँ पे डराना नहीं चाहती कि मैं कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता। येस, नोन और अननोन, डरावनी, अच्छी, बुरी, हर तरह की एनर्जी आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बिकॉज़ यू आर स्पिरिचुअल और अच्छी और बुरी दोनों एनर्जीज़ को असेंशन चाहिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। तो वो उसी प्योर सोल को ढूँढ रही होती है जो उसकी हेल्प कर पाए। तो इस सिचुएशंस में आपको ऐसी सोल्स भी कनेक्ट करेंगी जिनको मुक्ति नहीं मिली है और उस समय में अगर आपका ऑरा उतना पावरफुल नहीं है, आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो आप डर जाओगे, आप बीमार पड़ जाओगे। तो हीलर को भी हीलिंग की ज़रूरत है और आप जब खुद की हीलिंग करना जानोगे, तभी आप दूसरों को हील कर पाओगे, राइट? तो हीलर और हीलिंग दोनों की हमें ज़रूरत है। वी नीड वन परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम पता नहीं कितनी सारी है हमारी लाइफ में, इतनी सारी प्रॉब्लम है। मैं कौन-सा मंत्र करूँ, शादी के लिए कौन-सा मंत्र करूँ, बेबी के लिए कौन-सा मंत्र करूँ, घर के लिए कौन-सा मंत्र करूँ, कौन-सा स्विच वर्ड बोलूँ, डेली में नया स्विच वर्ड बोलूँ, कौन-सा नंबर मैं अपने हाथ पे लिखूँ विद द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी, क्या चीज़ मैं करूँ? इतनी इनफाइनाइट चीज़ें हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि 10 प्रॉब्लम, 1000 प्रॉब्लम के लिए मैं क्या करूँ? तो होपोनोपोनो इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। आपकी वेट लॉस हो, आपकी कोई भी चीज हो, होपोनोपोनो इज द बेस्ट सॉल्यूशन। स्टार्ट यूजिंग टुडे ऑनवर्ड्स इन योर लाइफ होपोनोपोनो एंड सी द मैजिक। So you will get one permanent solution of all your problem, sort our mind and provide a clarity, physical, mental, emotional। देखो, हमारी जो बॉडी है वो 4 लेवल पे काम करती है, फिजिकल, मेंटल और एक सेकंड, इमोशनल। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, ये 4 लेवल पे हमारी बॉडी काम कर रही होती है और हमारी ये चारों चीज़ें ना अलाइन्ड नहीं होती हैं। स्पिरिचुअल मैं हटा देती हूँ उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल सीकर नहीं है, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअलिटी उन्हें समझ नहीं आएगी। तो 5% लोग जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी काम करेगी। जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मैं ये नहीं कहना चाहती कि और लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है या भगवान उनके लिए इतना कृपालु या दयालु नहीं है, नहीं।
उनका it will by 9:30 because 1 or 1.5 hour का session था. We have started 8:15. So it's up to you if you can join or not. So इमोशनल और हीलिंग, ये जो हीलिंग होती है इमोशनल, जब हम स्पिरिचुअल हमें नहीं होते, ऐसा नहीं कि हमारे स्पिरिचुअलिटी का टाइम नहीं आता, बट द थिंग इज दैट कि स्पिरिचुअलिटी में लोगों का टाइम जोन है. तो जब जिसका टाइम जोन आएगा तभी वो स्पिरिचुअल बनेगा. अब फॉर मी at the age of 32 I was shaken by God to awaken my spiritual awakening. गॉड ने मुझे इतनी बुरी तरह शेक किया ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से कनेक्ट कर पाऊँ. 32 तक मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं पता थी. आई वाज सो मच रिलीजियस. पूरे पूरे महीने फास्ट रखना, सुबह शाम मंदिर जाना, सारे मंत्र कथा करना, सब कुछ मैं करती थी, लेकिन मुझे स्पिरिचुअलिटी नहीं पता थी. आई वाज रिलीजियस. तो सबका अपना टाइम जोन होता है. वहीं मेरे पास जो स्टूडेंट आ रहा है वो 19 का भी है. मेरी अपनी भतीजी 10 साल की है, वो स्पिरिचुअलिटी मुझसे सीखती है. मेरे घर में बच्चे हैं, वो सीखते हैं. मेरे जो एम्प्लॉय है, शी इज जस्ट 21, शी इज लर्निंग स्पिरिचुअलिटी. तो उनका टाइम जोन वो है, मेरा टाइम जोन कुछ और था. तो ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअल नहीं है तो उनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है. जब उनका टाइम जोन आएगा तब वो स्पिरिचुअलिटी सीख लेंगे, लेकिन आपका टाइम जोन अभी है, दैट इज वाई यू आर. तो हमारी बॉडी 4 तरीके से काम करती है, 4 फंक्शन पे काम करती है, इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल लेवल पे जब हमारा काम कर रही होती है, मेंटल लेवल पे. और ये चारों चीजें जब डिसबैलेंस होती हैं तब हम ना समझ नहीं पाते कि हमें जिंदगी में करना है. दिमाग कुछ और कह रहा है, इमोशन कुछ और कह रहे हैं. प्लीज जो भी आपके क्वेश्चंस हैं हम लास्ट में लेंगे, ठीक है? टिल द सेशन वट एवर योर क्वेश्चन वी विल टेक द लास्ट. ठीक है, लास्ट में 10 मिनट्स वी विल टेक अबाउट द क्वेश्चंस. सो जो भी हमारे माइंड कुछ और कह रहा है, बॉडी कुछ और कह रही है, इमोशनल कुछ और कह रहा है, स्पिरिचुअलिटी कुछ और कह रही है, व्हेन वी आर डिसअलाइंड तो हमें समझ नहीं आता है. तो इन सभी चारों लेवल पे अपनी बॉडी को इक्वल करने के लिए, अपने ऑरिक और फिजिकल बॉडी को मैच करने के लिए, माइंड और हेल्थ को, सब चीजों को मैच करने के लिए वी नीड अ हीलर. हीलिंग सीखने की जरूरत है हमें, और हीलर बनने की जरूरत है, या हीलर अपनी लाइफ में इन्वाइट करने की जरूरत. जस्ट लाइक आई हैव चूजन माई मेंटोर एज अ हीलर इन माई लाइफ. मैंने अपने हीलर्स बुलाए, फिर अपनी लाइफ को हील किया. टू बिल्ड कनेक्शन विद हायर सुपर नेचुरल पावर्स और यूनिवर्स. अगर आप हीलिंग नहीं करेंगे, हीलर नहीं बनेंगे, तो आप स्पिरिचुअल नेचुरल पावर के साथ कभी कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. दिस इज वेरी ट्रू. आई विल नॉट से फेक कि नहीं आप बिना स्पिरिचुअलिटी के आप स्पिरिचुअलिटी से सुपर नेचुरल पावर से कनेक्ट कर लोगे. ऑल्दो पूजा पाठ में भी होता है, मैं ये नहीं कहूंगी, बट स्पिरिचुअलिटी में आपको पता होता है कि वो एंटिटी काम कैसे कर रही है. पूजा पाठ वाले लोग क्या होते हैं, व्हेन आई वाज डूइंग रिलीजियस, भगवान ये कर दो, पहले तो मैं कुछ मांगती नहीं थी, लेकिन जब मुझे कुछ चाहिए होता था, भगवान दे दो दे दो दे दो, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए, मेरी जॉब चेंज करा दो, आई एम स्ट्रगलिंग अ लॉट, मेरे इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, प्लीज माता रानी नवरात्रि के व्रत रख लिए, नो के नो. That was the thing कि I was keep on begging to God, and that is not the right way to doing worship or doing things. When I get to know about the supernatural power, वो कैसे काम करते हैं, and I have manifested triple X salary in my life. मैंने मेरी desired job manifest करी, क्योंकि मुझे एक ऐसी जॉब चाहिए थी जो मुझे वर्क फ्रॉम होम दे, और जो ताकि मैं अपना स्पिरिचुअलिटी का सारा काम सीख लूँ, मुझे मैनेजरियल पोजीशन मिले, मेरी टीम मेरे अंडर काम करे तो मुझे ज्यादा काम का प्रेशर ना मिले, प्लस मुझे सैलरी अच्छी मिले. So that the thing I have manifested in my life. When I came to know about supernatural powers, तो मेरी लाइफ इतनी इजी हुई कि मुझे ये चीज चाहिए, पहले दे दो दे दो दे दो. कोई भी इंटरव्यू आ रहा है वहां भाग जाना इंटरव्यू देने के लिए, पैकेज ऑफर हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज के लिए भी तैयार हो जाना. चलो ठीक है, अभी चेंज कर लेते, थोड़े टाइम बाद फिर स्विच मार लूंगी, या बाद में देख लूंगी, कुछ और कर लूंगी. तो वहां पर बड़ी डिजायर्ड लेवल पे थी, लो फ्रीक्वेंसी में थी, ऑलवेज चाहिए चाहिए, जब चाहिए, ऑलवेज तो नहीं, जब मुझे चाहिए. लेकिन जब मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मेरे अंदर सेंस ऑफ पेशेंस आया. आई गेट टू नो आई हैव माई राइट टाइम जोन. जब मेरा राइट टाइम होगा तो मुझे हर चीज मिलेगी. टिल द टाइम आई हैव टू वर्क ऑन माई एनर्जी एंड बी पेशेंस. मुझे पेशेंस कर साथ रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने अंदर चेंज लाते रहना है, पॉजिटिविटी. बिफोर अचीविंग एनीथिंग आई नीड टू बिकम दैट एनर्जी. पहले मैं वो एनर्जी नहीं थी, चाहिए 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 उसके पीछे भाग रही हूँ. बट मुझे जब ये चीज समझ आ गई कि मुझे अगर कुछ बड़ा चाहिए तो मुझे वो एनर्जी बनना पड़ेगा. हार्डवर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ माई लाइफ. पहले मैं 15 घंटे भी काम कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे एवरेस्ट चढ़ने की. आई नीड टू बिकम दैट एनर्जी एट माई होम इटसेल्फ. मैं अपने घर बैठ के वो एनर्जी बन सकती हूँ, और वो चीज मेरी लाइफ में मेरे घर आएगी. तो हीलिंग के थ्रू व्हेन वी कनेक्ट विद द सुपरनैचुरल पावर वी गेट टू नो आवर ओन पावर्स. हमें हमारी खुद की ताकत पता चलती है, और बाहर स्ट्रगल कम हो जाता है लाइफ. ठीक है ना? टू एड वैल्यू इन अदर लाइफ एंड बिकम द बेटर वर्जन. जाहिर सी बात है, आप हीलर बनेंगे तो आप आपकी लाइफ में, ये मैंने कहीं पढ़ा था, और मैंने इनफैक्ट किसी एस्ट्रोलॉजर के मुंह से रील्स में सुना था कि एक एस्ट्रोलॉजर
वो एस्ट्रोलॉजर थे, तो वो ये कह रहे थे कि एक एस्ट्रोलॉजर अपनी आने वाली 7 पुश्तें बदल देता है। यानी कि एक हीलर भी वही काम कर रहा है। वो अपने आने वाले बच्चों को सही संस्कार देगा, अच्छी सोच देगा, फिर वो आगे वो चीज़ें कंटिन्यू होंगी या नहीं होंगी। जैसे कि मेरे घर में व्हेन आई बिकेम स्पिरिचुअल, तो आई हैव सीन चेंज इन माय फैमिली। छोटा-छोटा सभी चेंज कर रहे हैं। अर्लियर दे वर नॉट बिलीविंग इन वास्तु, तो समहाउ चलो ठीक है, मान लेते हैं, हो जाता है। कुछ मैं बोलती हूँ, दे बिलीव, माय मॉम इज़ आल्सो सो मच बिलीविंग द थिंग्स। मैं स्पेशली मैं जब एंजल हीलिंग अपने बच्चों को सिखाती हूँ, मेरी फैमिली में जो मेरे नीस वगैरह है, मैं उनको सिखाती हूँ, तो दे आर लाइक ठीक है। डायरी राइटिंग उनको सिखाया मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, कि आप राइट करो, अपनी विशेस को लिखो, व्हाटएवर यू वांट जस्ट यू नीड टू राइट इन अ पॉजिटिव सेंटेंस। तो जब मुझे खुद नहीं पता था, तो मैं खुद नहीं लिखती थी। लेकिन जब मुझे पता चला, आई टीच माय ओन फैमिली किड्स, मेरे भाई के बच्चे, मेरी बहन के बच्चे, उन्होंने सिखाया, अपनी फैमिली में सिखाया लोगों को। तो दैट मीन्स आई एम ट्रांसफॉर्मिंग। अब वो कल को अपनी फैमिली में जाएंगे, अपनी जनरेशन को सिखाएंगे, जब वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब वो सेम चीज यूज करेंगे, तो वो आगे वो इनकलकेट होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। तो सेम एक एस्ट्रोलॉजर अगर अपनी आने वाली 7 पुश्तें बदल सकता है, तो सेम एक हीलर भी अपने आस पास के लोगों की एनर्जी बदल सकता है, उन्हें हील कर सकता है विद देयर वर्ड्स ओनली। अपने बताए हुए सही वर्ड से वो लोगों को हील कर सकता है। तो वी बिकम द पावरफुल पर्सन। बेटर वर्जन सिर्फ अपने लिए नहीं बनते हैं, दूसरों को भी बेटर वर्जन बनने में हेल्प करते हैं। दैट डजंट मीन यू हैव टू चूज योर लाइफ कोचिंग बिजनेस ओनली। आप लाइफ कोच बनोगे तभी आप बेटर पर्सन बनोगे, नो। अगर आप अपना काम, मनपसंद काम कर रहे हो, यू डोंट वांट टू बिकम लाइफ कोच, यू डोंट वांट टू बिकम हीलर, यू वांटेड टू बिकम अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन और हाउस वाइफ, डजंट मैटर एट ऑल। आप अपने वर्ड से भी लोगों को हील कर सकते हो। जो आपकी लाइफ में दूसरों को चेंज करेगा, तो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होगी और लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और यूनिवर्स आपको उसका रिवॉर्ड भी देगा। टू हैंडल ईच एंड एवरी सिचुएशन, आप हर तरह की सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो। पॉजिटिव और नेगेटिव आपका लाइफ बैलेंस होता है। एंड टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ फॉरगिवनेस एंड अनकंडीशनल लव। आज की लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव है। लैक ऑफ लव और फॉरगिवनेस तो है नहीं, मैं माफ नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा किया था, वो जो बक्सा है ना, वो अपने दिल में ना बना के रख लिया है बातों का, मुझे ऐसा ट्रीट किया था, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मुझे उसकी बात इतनी, चाहे फिर वो वाइफ हो, चाहे फिर वो बच्चे हो, चाहे फिर वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो कोई भी हो। और वी हमें किन की बातों का बुरा ज्यादा लगता है? अपनी अपनी ओन फैमिली मेंबर्स की बातों का हमें ज्यादा बुरा लगता है। मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन लॉज, इन सब की बातों का। और हम उनके जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, उनको हमेशा के लिए अपने दिल में बिठा के रख लेते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा कहा था और मैं तो उन्हें कभी माफ नहीं कर सकती। आई विल कीप रिलेशन, बट वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो मन मन में प्यार नहीं है। अनकंडीशनल लव हम रखते हैं, ये भी एक्सपेक्टेशन ऑफ लव। मैं तेरे लिए ये कर रही हूँ, तो मुझे वहां से कुछ ना कुछ तो मिले। जब नहीं मिलता है तो बुरा लगता है। तो हीलिंग हमें फॉरगिवनेस सिखाती है। सबसे पहले हमें फॉरगिवनेस सिखाती है कि कुछ भी हुआ हो, भूल जाओ, फॉरगिवनेस करो, लर्न योर लेसन एंड फॉरगिव एवरीवन। एंड देन अनकंडीशनल लव सिखाती है टू कनेक्ट विद द नेचर, योर फैमिली, सबके साथ हमें किस तरीके से अनकंडीशनल लव करना है। क्योंकि वो जो प्यार मुझे चाहिए, वो मुझे यूनिवर्स देगा। आई डोंट नीड कि मैं अपनी फैमिली मेंबर से प्यार कर रही हूँ, तो वो प्यार मुझे मेरे भाई से ही मिले, मेरे हस्बैंड से ही मिले, नो। इफ आई एम बिकम द अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव वो मुझे मेरे हस्बैंड से भी मिलेगा, मेरे फैमिली से भी मिलेगा और मुझे इस पूरी सोसाइटी से भी मिलेगा। तो हीलिंग हमें अनकंडीशनल लव सिखाती है। हीलर बनने के बाद हम फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव की कंडीशन में होते हैं। तो दिस इज व्हाट फॉर यू गाइस, कि आपको हीलिंग क्यों, जर्नी क्यों शुरू करनी है अपनी, या आपके लिए क्या रीजन है। ये आपका असाइनमेंट है, राइट द क्वेश्चन। बिकॉज जब कल आप आएंगे, तो मैं आपसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट इज द मेन रीजन दैट यू वांट टू बिकम अ हीलर और यू वांट टू बिकम हील योर लाइफ। ऐसा क्या मेन रीजन है जो आपको आपकी लाइफ में, और यहाँ पे मैं गुड न्यूज दे देती हूँ। आई विल गिव द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन, क्योंकि 3 दिन का सेशन है, मेनी पीपल हैव नॉट वॉच दिस रिकॉर्डिंग, तो मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अगर किसी को सेशन रिपीट करना हो, पीपीटीज में जाके कोई स्क्रीनशॉट लेनी हो, तो यू गाइस कैन टेक एनी, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। आपको लग रहा है कि मुझे जाके चेक करना है, तो आप देखिए सेशन को, दोबारा भी देखिए। ठीक है, तो आपका एक असाइनमेंट है। व्हाट इज योर असाइनमेंट? राइट योर क्वेश्चन, होमवर्क लिखिए। कल ये मेरा क्वेश्चन होगा। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, आपको आपकी लाइफ में हीलिंग क्यों चाहिए? ठीक है, और आपकी लाइफ में हीलर बनने आपके लिए जरूरी है या नहीं? क्वेश्चन लिखिए, क्या मुझे हीलर बनना चाहिए? क्या मुझे हीलिंग सीखनी चाहिए? ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिख कर लाएंगे और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स लिखेंगे।
और उसके बाद आप हीलिंग से कनेक्ट करेंगे कि क्या मेरी प्रॉब्लम हीलिंग से सॉल्व होगी, जो मैंने सीखा, जो मुझे बताया और मुझे मुझे कनेक्टेड फील हुआ। तो ये क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन असाइनमेंट मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी क्वेश्चंस के साथ में, कल मॉर्निंग में दे दूंगी। तो जब हम शाम को 8 बजे मिलेंगे तो आई वांटेड कि आपको अपना होमवर्क कर कर आए, तभी अच्छा भी लगेगा, ठीक है, और आप भी काफी सीखेंगे। तो असाइनमेंट ये कहता है आपको। अब मैं फिर से बात करती हूँ। हो गया हीलर हीलिंग, क्लियर हो गया ये वाला, इतना आपको समझ आ गया। एंड व्हाई दिस इज बूट कैम्प फॉर यू, ये हम कल कवर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 9:14 हो चुके हैं और हमें आज चॉइसेस बनानी है, हमें आज हमारी, अच्छा 15 मिनट और दे सकते हो, सेशन 9:30 तक करें, किसी को कोई इशू ना हो तो, सो दैट वी कैन चीजें डिस्कस कर दें। कर ले 15 मिनट, ठीक है, किसी को जल्दी तो नहीं है ना, चलिए ठीक है, विल कनेक्ट। अब हम बात करते हैं वाई योर रीजन टू ज्वाइन दिस, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी आपको कुछ रीजन समझा सकती हूँ कि यहाँ पे आपके लिए रीजन रिलेटेबल है या नहीं। अट्रैक्टिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप, अगर आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक रिलेशनशिप अट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आपको इस बूट कैंप की बहुत जरूरत है, यहाँ पे आप सीखेंगे। फीलिंग स्टक इन करियर, अगर आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही है, अनहैप्पी प्रोफेशनल लाइफ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, 9 to 5 जॉब क्यों ही करना है, पैसा आ रहा है, चेक पे चेक अकाउंट में आ रहे हैं, बैलेंस पे हर महीने सैलरी क्रेडिट हो जाती है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो आपके लिए ये बूट कैम्प इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज टेंस्ड एंड एंशियस अराउंड मनी, मनी को लेके आपको बहुत फियर है, मनी नहीं आती है, मनी स्टक है, मनी पैसा नहीं कमा पा रहे, करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में भी आपको हीलिंग की या फिर इस बूट कैम्प की जरूरत है। फीलिंग अनलव्ड अनहर्ड इन रिलेशनशिप, आपका कोई रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको आपका पार्टनर सुनता नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं करता, या आपकी फैमिली आपको वो वैल्यू नहीं दे रही है, आपको इग्नोर कर रही है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, यू फीलिंग सो अनलव्ड, तो आपके लिए बूट कैम्प इंपॉर्टेंट है। अट्रैक्टिंग टॉक्सिक एनर्जी ड्रेनर्स एंड थैंकलेस पीपल इन द लाइफ, अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं, काम निकाला और भाग गए बड़ा बुरा लगता है उस सिचुएशन में कि आए और अपना काम निकाला, और हमें बड़ा बुरा लगता है। तो अगर आप थैंकलेस लोग हैं, या आप लोगों के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाके करते हैं, खुद से आप जाके लोगों की मदद करते हैं, और आपको लगता है कि यार इसने तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू तो दो, थोड़ी सी बात है, इसने मुझे वो रिस्पेक्ट और लव भी नहीं दी, ठीक है, आपको अब कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करके चले जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे मिलेंगे और आपको गुस्सा दिला के चले जाएंगे, पता नहीं फ्रस्ट्रेट करके चले जाएंगे, तो आपके लिए वेबिनार या फिर ये बूट कैम्प जरूरी है। अनेबल टू स्लीप पीसफुली और स्ट्रगल इन द लाइफ, अगर आपको रात में नींद ढंग से नहीं आ रही है और स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में, तो ये आपके लिए वेबिनार जरूरी है, ये बूट कैम्प जरूरी है। वेरियस हेल्थ इश्यूज एंड डिसऑर्डर, अगर आपकी लाइफ में कोई हेल्थ इश्यूज है या डिसऑर्डर, जस्ट लाइक आईज में कोई इशू है, कानों में कोई इशू है, स्टैमर की इशू है, पैरों में कोई दिक्कत है, तो आप फिजिकली कोई ऐसा इशू है जो ठीक नहीं हो सकता, अब नॉर्मल है, आप उसके लिए भी ये बूट कैम्प आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टेकिंग रॉन्ग डिसीजन एंड चॉइसेस, समटाइम वी टेक रॉन्ग डिसीजन, हमें समझ नहीं आता हमें किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, नहीं पता मुझे, और वहां पे फिर हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये बूट कैंप आपके लिए जरूरी है। आप सीखेंगे कि अपनी लाइफ में हम सही चॉइसेस कैसे बनाएं और हमारी लाइफ को हम इम्प्रूव कैसे करें। देन अगेन नेक्स्ट स्लाइड कहती है अंडरस्टैंडिंग व्हाट द ट्रॉमा, फ्लो ऑफ द प्रेजेंटेशन, लाइक कैसी रहेगी ये वेबिनार। सबसे पहले हम आप कल क्या सीखेंगे, अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द ट्रॉमा, हाउ यू ईच वन ऑफ अस, हमें ये नहीं पता होता एक्चुअली में कि हमारी लाइफ में ट्रॉमा क्या है, what is the main reason, like we will understand the four kind of trauma, fight flight fawn and other things, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर ट्रॉमा कौन सा है, किस प्रॉब्लम की वजह से ये इशू मेरी लाइफ में है, ऐसा मेरा कौन सा इशू है जिसकी वजह से मैं इसे कनेक्ट कर पाऊँ, तो यू विल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ट्रॉमा एंड यू कैन इजीली कनेक्ट एंड हील योरसेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ट्रॉमा बेस्ड चीजें सीखेंगे, जो हमारे कल के वेबिनार का कॉन्सेप्ट है। योर इंडिविजुअल ट्रॉमा रिस्पॉन्स, ये ऐसी बात है जब हम ट्रॉमा के बारे में बात करेंगे तो आपका अपना ट्रॉमा रिस्पॉन्स निकल कर आएगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप असाइनमेंट, आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप मिल रही है, वो क्यों मिल रही है, ऐसा कौन सा पैटर्न है जो आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है बार बार। लाइफ बेसिक होपोनोपोनो वेबिनार, ये हमारा कल का कॉन्टेंट है। लाइफ बेसिक होपोनोपोनो वेबिनार हीलिंग, हम उसमें लाइफ बेसिक होपोनोपोनो हीलिंग सीखेंगे। क्रिएटिव रेडवर्क पे परमानेंट हीलिंग, यहाँ पर हम क्रिएटिव रोड मैप बनाएंगे कि आपका जो आगे का जर्नी रहेगा वो कैसे रहेगा, तो वहां पे हम आपको सिखाएंगे कि आपकी लाइफ में हीलिंग आपको कैसे बेटर देती है, बेटर वे में एक बेटर इंसान बनाती है। लाइफ डीप रूटेड टीयर्स ऑफ जीसस, हमें लास्ट में एक डीप रूटेड टीयर्स ऑफ जॉय मेडिटेशन करेंगे एंड देन क्यूएनए। तो आज के वेबिनार में हमने सीखा हीलिंग क्या है, हीलिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, ये सब हमने सीखा।
कल के में हम क्या सीखेंगे, हमारा ट्रॉमा क्या है, क्या ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी की हैं। और ऑल्सो बेसिक होपोनोपोनो के थ्रू हमारी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को डेली बेसिस पे कैसे हील कर सकते हैं, ये हम सीखेंगे। और फिर उसके बाद में हम सीखेंगे कि हमारी लाइफ के पैटर्न को हम कैसे चेंज करें और कैसे हीलिंग को अपनी लाइफ में बुलाकर या अपनी लाइफ में लाकर अपने आप को एक बेटर इंसान बनाए। ठीक है, उसको चेंज करें। लाइक गाइस, टू बी फ्रेंकली गाइस, इट डज टेक 3 years टू मी कम इनटू दिस एनर्जी। 1.5 साल आई वाज़ इन डिप्रेशन, 1.5 साल नहीं कहूँगी, मतलब डिप्रेशन तो 6-7 महीने का ही था, लेकिन वो प्रॉब्लम 1 साल पहले से स्टार्ट हो गई थी व्हेन फ्रैक्चर जब हुआ था। तो मैं उस चीज़ से निकल नहीं पा रही थी और मुझे बहुत टाइम लगा। और उसके बाद इस एनर्जी में आने में व्हेन आई हैव स्टार्टेड माय ओन बिज़नेस एंड ऑल, मैंने ये भी नहीं देख रही हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट में क्या बैलेंस आ रहा है। क्या आई एम नॉट लुकिंग एट माय बैंक अकाउंट। और अब जबकि मैं बात करूँ जनवरी तक, पे बाय चेक हर महीने अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो रही थी अच्छी खासी। विदाउट थिंकिंग 29th को सैलरी आ जाती थी। काम करो या ना करो, हमें इन चीज़ में पैसा मिलता था। एंड अभी रुका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपना बैंक बैलेंस नहीं देख रही हूँ। तो ऐसा क्या है जो मैं अपनी लाइफ में डेली करती हूँ जो मुझे फ़ियर नहीं है? हाउ आई इनकलकेट हीलिंग इन माय लाइफ सो दैट आई मुझे ये पता है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की कंडीशन में जल्दी ही आ जाऊँगी। तो ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में कैसे है, सो दैट आई कैन टेल यू गाइस यू कैन आल्सो हैव दिस बिकम द सेम एनर्जी। आप वो एनर्जी बने जहाँ पे आपको मनी का कोई फ़ियर ना हो, किसी के जाने का कोई फ़ियर ना हो, किसी चीज़ को पाने का न्यूट्रल स्टेट में आ जाओगे ना, जब आप सरेंडर सिचुएशन में आ जाओगे, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली चीज़ें अट्रैक्ट होने लग जाएँगी। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ द वेबिनार। नाउ अगेन लेट मी कम टू माय स्टोरी। कैसे हुआ? 90 मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी 2019 में, जहाँ पे डाउनफॉल आया मेरी लाइफ में, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ और काफ़ी चीज़ें हुई मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मेरे को मेरी क्वेश्चन लाइफ के आंसर नहीं मिल रहे थे। एंड फिर मैंने अपनी लाइफ में गॉड से पूछा कि व्हाट यू हैव डन फॉर मी, मेरे को इस लाइफ पे इतना पेन मिल रहा है, क्या है? देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एवरीथिंग हैज स्टार्टेड कमिंग इन माय लाइफ। और एक टैरो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस से मुझे पता चला कि मैं एक रॉन्ग प्रोफेशन में हूँ और मुझे प्रोफेशन स्विच करना है। देयर इज अ लाइफ पर्पस इन माय लाइफ जो मुझे करना है, और उसी के बेस पे मेरी लाइफ चेंज होगी। देन आई डिसाइडेड टू चेंज माय लाइफ विद द पावर ऑफ हीलिंग। उससे पहले मैं बस अपने डिजायर और विशेष को पूरे करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स कर रही, 333, 777, 555, विजुअलाइजेशन, होपोनोपोनो, आई वाज डूइंग लाइक दिस, मंत्र जाप वगैरह। लेकिन एक टैरो कार्ड रीडिंग ने, व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर द आंसर कि व्हाट नेक्स्ट फॉर मी, तो जब मुझे टैरो कार्ड रीडिंग में पता चला कि आई एम इन अ रॉन्ग प्रोफेशन, दैट वाज एंड आई हैव अ लाइफ पर्पस, मेरे को जो जिंदगी मिली है वो मेरा लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए मिली है, एंड आई हैव टू डू दैट, अदरवाइज आई विल नॉट बी हैप्पी इन द सेम लाइफ। तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मुझे चीजें करनी है। देन आई स्टार्टेड टू लर्निंग ऑल द स्पिरिचुअल कोर्सेज एंड हाइडिंग मोडालिटीज। माय लाइफ 2019 अगस्त से पहले बहुत अच्छी थी। इट वाज गुड लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फैमिली के साथ खुश रहना, एंजॉय करना। शी इज माय मॉम, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरी फैमिली है, ये मेरी अपनी फैमिली है, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये हम ट्रिप पे जाते थे, ये ऑफिशियल ट्रिप था, और ये फैमिली के साथ होली वगैरह, ये मेरे घर के बच्चे हैं, भतीजे भतीजियाँ। तो इनके साथ मेरी लाइफ बहुत है 2019 तक। इट वाज गुड लाइफ, बट समहाउ नॉट हैप्पी इन माय प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ। बट ऐसे लाइफ अच्छी थी, पैसा था, लग्जरी थी, सब कुछ था, तो कोई इशू नहीं थी। ठीक है। फॉल कब आया मेरी लाइफ में? 2019 में आया, जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ, बैडली फ्रैक्चर हुआ, एंकल फ्रैक्चर हो गई 3 जगह से, और 7 महीने तक मैं अपने बेड से नहीं उठी, 6-7 महीने तक। और उसके साथ-साथ मेरे फादर को कैंसर डायग्नोज हुआ। एक ही घर में, एक कमरे में मैं पड़ी हुई हूँ, दूसरे कमरे में मेरे फादर पड़े हुए हैं। और आई वाज़ नॉट कि मैं अपने फादर से सो मच कनेक्टेड थी, और मैं अपने फादर की सेवा भी नहीं कर पाई जब वो गए। और दैट ट्रॉमा, मुझे उस ट्रॉमा से निकलने बहुत पेन हुआ कि इस स्टेज पर ही मेरा पैर टूटना था क्या, जब मैं अपने फादर की सेवा भी नहीं कर सकती, जब मैं उनसे मिल भी नहीं सकती, मैं कंप्लीटली बेड रिडन हूँ और वो भी बेड रिडन है, हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं उस सिचुएशन में। तो वो एक ट्रॉमा मेरे को बहुत एक लेवल पे हिट किया था, और उसके साथ में मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेरे प्रॉब्लम को समझ ही नहीं रहे थे। हार्ट ब्रेक, इमोशनल हार्ट ब्रेक एज वेल, वहाँ पे एक इमोशनल हार्ट ब्रेक भी था। तो वो मेरे को समझ नहीं रहे थे, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं चीज़ों को कैसे चेंज करूँ। एंड देन जनवरी में मेरे फादर की डेथ हो गई कैंसर से। उसके बाद तो मेरे को पता नहीं ऐसा हुआ कि मैं डिप्रेशन में जाती चली गई। बहुत डिप्रेशन में गई, फिर उसके बाद में मुझे समझ नहीं आया। देन अगेन फिर जब मैंने बात की, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे समझा और मुझे समझाया कि देयर इज़ लाइक तुम्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन या स्पिरिचुअलिटी सीखनी चाहिए, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए। और उसके बाद जब मैंने वो चीज़ें शुरू करी, तो मेरी लाइफ में चेंज आया। स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन माय माइंड, मैंने अपने माइंड पे स्टार्ट करना शुरू किया, और धीरे-धीरे 6-7 महीने में मैं रिकवर हो गई।
2019 से लेकर अप्रैल 2020 was so much, even जुलाई कोरोना का फर्स्ट फेज was so much bad. अगस्त सितंबर के बाद मैं स्टार्टेड लर्निंग इन माय लाइफ, देन आई हैड मैनिफेस्टेड माय जॉब, मैंने अपनी मनी की एनर्जी को चेंज किया, अपनी हेल्थ को चेंज किया, डाइट चेंज करी, वेट गेन हो गया था। ये मेरे मेंटोर हैं जब मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, और उसके बाद मेरी लाइफ में सारे चेंज थे। दीज आर माई गुरुज। संजीव मलिक जिनसे मैंने रेकी सीखी, इंदु एंड मितेश जिनसे मैंने होपोनोपोनो हाई एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, रिलेशनशिप सीखे जेफिन सीलिया से, दीपक सर जिनसे मैंने लामा फेरा सीखा है, ये मेरे बिजनेस कोच हैं और इनसे मैंने काफी शॉर्ट कोर्सेज किए हैं जिसकी वजह से मैं अपना गोल सेट कर पाई, विजन सेट कर पाई, अपनी मनी की एनर्जी को चेंज कर पाई, और ये जिन्होंने मुझे एक बिजनेस वूमन बनने की टेक्निक दी। यहाँ पे मैंने हाउ टू बिकम अ बिजनेस वूमन, आयरन लेडी, द आयरन इज इनसाइड द लेडी, तो ये मैंने राजेश जी से सीखा। ये सब चेंज कब आया गाइस? ये कब चेंज आया? व्हेन आई मेड अ चॉइस इन माय लाइफ। जब मैंने अपनी लाइफ में एक चॉइस बनाई तब ये मेरी लाइफ में चेंज आया। ठीक है, फिर उसके बाद में जब चॉइस बनाई कि मुझे मेरी जिंदगी बदलनी है, कंप्लीटली बदलनी है, देन आई स्टार्टेड टेकिंग सेशंस घर पर ही, फ्रेंड्स और फैमिली में मैंने छोटे छोटे सेशन लेना शुरू कर दिया, लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, ये सब सिखाना शुरू कर दिया, जिसके बाद मुझे काफी अच्छा फील होने लगा और लोगों को मुझसे कनेक्शन फील होने लगा, पॉजिटिव रिजल्ट आए, तो मुझे लगा कि हाँ मैं भी एक लाइफ कोच बन सकती हूँ। राइट। और ये मेरी लास्ट ईयर के अचीवमेंट्स हैं। एक नारी से मुझे अवार्ड मिला है, एंड ऑल्सो मैंने रनर अप अचीव किया था मिस दिल्ली डिवा में 2023 अक्टूबर में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और वहां पे मैं सेकंड रनर अप रही थी। तो दीज आर माई स्मॉल अचीवमेंट टिल नाउ। एज सच मैं ये कहूँ कि मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट लेवल है, नो, बिकॉज आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई नो इट विल बी अ लाइफ लॉन्ग, बड़ी होने वाली है। तो यहाँ पर मैंने तब चेंज आया जब मैंने अपनी लाइफ में स्मॉल चेंजेस को एक्सेप्ट किया, व्हेन आई मेड न्यू चॉइसेस। सो हाउ मेनी पीपल आर एक्साइटेड टू बिकम अ न्यू पर्सन और मेड न्यू चॉइसेस? कितने लोग एक्साइटेड हैं अपनी लाइफ में आज अपनी चॉइसेस को बदलने के लिए? मेडिटेशन करना है, जानना है कि अपनी अपनी हम रॉन्ग चॉइसेस कैसे आते हैं, कितने गलत डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद में हम लोग हमारी लाइफ में इंप्रूव नहीं कर पाते। होता है ना ऐसा? ठीक है, तो चलिए हम मेडिटेशन करते हैं। बी रेडी, प्लेस देयर, कैमरा ऑन कर लीजिए। आई वांट टू सी एवरीवन्स फेस नाउ। कैमरा ऑन। यस, थैंक यू उर्वशी, स्विचिंग ऑन द कैमरा। बाकी लोग नहीं कर रहे हैं तो देयर विश, आई विल नॉट आस्क एनीवन, फोर्स नहीं करूंगी मैं, क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए है कि आप अपनी शाइनेस को अगर यहाँ नहीं निकालोगे तो कहाँ निकालोगे? दैट्स योर चॉइसेस। ठीक है, सो क्लोज योर आईज, just close your eyes, be relaxed, be relaxed, take deep breath, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Imagine आप एक बीच के सामने खड़े हैं जहां पर ऊपर खुला आसमान है और नीचे आपके पैरों पे समुद्र की लहरें पानी आके बार बार मार रही है, स्टैंडिंग इन अ वेरी कूल एंड काम पोजिशन, और ऊपर खुला आसमान है, ब्लू वाला खुला आसमान, और नीचे पानी आपके पैरों से बार बार आके टकरा रहा है। जस्ट इमेजिन, एंड यू आर टॉकिंग टू द यूनिवर्स एंड से यू आर डूइंग होपोनोपोनो, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैंने बहुत सारी रॉन्ग चॉइसेस ली हैं मेरे लाइफ में, बहुत सारे गलत डिसीजन लिए हैं जिसकी वजह से मैं आज इस कंडीशन में, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। मैंने दूसरों को ब्लेम किया, मैंने सरकमस्टांसेस को ब्लेम किया, मैंने मेरे पेरेंट्स को ब्लेम किया,
मेरे फ्रेंड्स को ब्लेम किया, मैंने खुद को भी ब्लेम किया, खुद भी मैं गिल्ट में गई, खुद को भी एक्सेप्ट नहीं किया। आज मैं जिस भी कंडीशन में हूँ, कहीं न कहीं मेरी खुद की ली हुई गलत चॉइसेस की वजह से है। मैं अब अपनी इस गलती को ठीक करना चाहती हूँ और अब मैं अपनी लाइफ में न्यू चॉइसेस क्रिएट करना चाहती हूँ। मेरी नई चॉइस है कि मैं अपने माइंड, बॉडी, सोल को हील करूँ। हीलिंग इज़ माय प्रायोरिटी नाउ बिकॉज़ हीलिंग से मैं स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्ट कर सकती हूँ। यूनिवर्स मेरे साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है एंड आई फील सेफ विद यू यूनिवर्स। मैं अपनी लाइफ में हीलिंग को इनवाइट करती हूँ टू कनेक्ट, टू बिल्ड अ कनेक्शन विद यू। आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए मैं हीलिंग के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ, हीलिंग को अपनी लाइफ में इनवाइट करती हूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं कितने टाइम से मैंने आपसे बात ही नहीं करी। आई वॉज लुकिंग सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली और अदर पीपल। मैं दूसरों से सपोर्ट मांगती रही, मैं दूसरों से गाइडेंस मांगती रही, मैंने कभी आपसे बात नहीं की खुलकर, कभी आपको अपने दिल की बात नहीं बताई, या बताई भी तो कभी आपको उतना पावरफुल नहीं समझा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मुझे इतना सब कुछ करने के बाद भी सपोर्ट किया और शोइंग मी द राइट वे टू कनेक्ट विद यू। यू आर माई रियल पेरेंट्स। आप मेरे रियल पेरेंट्स हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। I choose to heal myself now, today, and I know if in any condition money will not arranged, support will not arranged, where I feel stuck, where I have fear, I know you have my back and you will sort everything very easily. I know you will arrange money for me to take the healings. मैं जानती हूँ आप मेरे लिए वो पैसे अरेंज कर देंगे जिससे मैं अपनी लाइफ में हीलिंग सीख पाऊँ या हीलिंग को इनवाइट कर पाऊँ। मैं जानती हूँ आप मेरे लिए वो सपोर्ट भेज देंगे जो मुझे मेरी हीलिंग की जर्नी में हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। मैं जानती हूँ यूनिवर्स आप मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, गाइडिंग मी। आई लव यू यूनिवर्स फॉर unconditionally. Thank you so much, universe, and I love you for making me powerful, for taking care of me, for giving this beautiful life. Yes, now I can say I always make right choice with wisdom. मैं हमेशा सही चॉइस बनाऊंगी with right wisdom. Thank you, universe. I choose to take right decision every time. I choose to change my life for my betterment only. I choose to take all the action to become the best version of me. मैं वो एक्शन लेना चूज करती हूँ जिससे मैं मेरा बेस्ट वर्जन बनूं। मैं ये चूज करती हूँ कि आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहोगे। आई चूज, मैं ये चूज करती हूँ कि मेरी लाइफ अब बेटरमेंट के लिए ही आगे बढ़ रही है। आई चूज टू इनवाइट अबंडेंस इन माई लाइफ। मैं ये चॉइस बनाती हूँ कि अबंडेंस मेरी लाइफ में भर भर के आ रही है। आई चूज टू बी इन पीस। मैं पीस में रहना चूज करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स फॉर शोइंग मी द राइट वे। आज के बाद मैं अपनी सारी जिंदगी सही चॉइसेस लेकर ही अपनी लाइफ में डिसीजन लूंगी
और वो सही चॉइसेस के लिए अगर मुझे थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं वो समय भी लूंगी, मैं जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लूंगी। आई विल टेक डिसीजन विथ फुल पीस एंड काम माइंड एंड ऑलवेज आस्किंग फ्रॉम यू, आपकी गाइडेंस लेकर ही मैं कोई काम करूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। I choose to change my life in just next 6 month. इन आने वाले 6 महीनों में मैं मेरी लाइफ बदल लूंगी पूरी तरह। थैंक यू यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स इज स्माइलिंग टूवर्ड्स यू, हगिंग यू, किसिंग यू। बोल रहा है बच्चा जाओ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। कभी नहीं डरना है, कभी नहीं घबराना है। आई एम ऑलवेज गिविंग यू सपोर्ट एंड आई एम ऑलवेज गिविंग यू गाइडेंस। जस्ट खुद को अटेंटिव रखो। थैंक यू। नाउ ओपन योर आईज, rub your palms, अपने हाथों पे लगाएं। So how was the meditation? Anyone wants to share the experience? Okay, yeah, Urvashi, bolo. It was really awesome and feel really relaxed. You know, actually, I was really sick from past 2 days due to food poison, but literally, I was feeling like mostly recover myself through this. Thank you so much. I'm thanking universe and to you also. Thank you. वेबिनार में 3 दिन के जरूर आना. You will definitely change your mindset. 3 days will change Sure. it. 100%. Anyone else? Yeah, Anjali, do you want to speak something? आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए अंजलि, अंजलि कुमारी. Any other people wants to share the experience? I want participation guys, वरना फिर मैं भी ऐसे ही चली जाऊंगी. फ्री का वेबिनार है तो मैं भी क्यों एनर्जी दूं फ्री में इतनी अपनी, हाँ मैं भी क्यों अपना टाइम दूं. चलो नाइस कल्पना, गुड. सो गाइस दिस इज फॉर द डे 1. ठीक है, आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन. ठीक है, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल फॉर नेक्स्ट वीक ओनली. सिर्फ 1 हफ्ते तक रहेगी, क्योंकि उसके अगले हफ्ते फिर मेरा फ्री वेबिनार स्टार्ट हो जाएगा इसी को लेकर. हर बार वेबिनार में थैंक यू सीमा. टेस्टिमनी अगर आपको अच्छा लगे, मैं आपको एक ग्रुप भेज दूंगी. उस ग्रुप में अपना फीडबैक जरूर शेयर कर देना डे 1 का. ठीक है, मैं आपको भेज दूंगी. और ये डेली लाइफ में यूज करें. व्हेन यू मेक न्यू चॉइसेस जो फील, अब आपको देखना आपकी लाइफ में रिलैक्स फील होगा काफी ज्यादा, क्योंकि आपने अपनी ओल्ड आइडेंटिटी छोड़ दी और नई आइडेंटिटी को चॉइस किया है. हम हमारी लाइफ में कभी चूज नहीं करते कि हमें लगता है कि कुछ बदल ही नहीं सकता. बट लाइफ कैन चेंज व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं मुझे बदलना है. बस चॉइसेस पे डिपेंड करता है. ठीक है, दिस इज फॉर ऑल. किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो, फिर मैं लाइक फिनिश करती रैप अप करती हूँ. हैंड रेज कर सकते हो सो दैट आई कैन अनम्यूट यू गाइस. अदरवाइज मैं ये मान के चल रही हूँ कि एवरीथिंग इज गुड टू गो. कल अपने क्वेश्चंस लेकर आना. आज मुझे पता है थोड़ा सेशन नहीं समझ आया होगा, नया होगा आपके लिए. युवराज सिंह, यस युवराज बोलिए. आपको मैंने अनम्यूट किया है, बोलिए. बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया. अनम्यूट कीजिए खुद को युवराज. नहीं बोलना, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. किसी ने मुझसे पूछा हाउ टू ऑब्सेसिंग. देखिए ये ना ओवर थिंकिंग, क्या डेली हम यूनिवर्स से कनेक्ट कर, हमें डेली ही करना है. मैंने आपको बताया ना कि मैं आई डेली कनेक्ट विद द यूनिवर्स, आई डेली हील माई सेल्फ. अगर आप डेली कनेक्ट नहीं करोगे तो कैसे आपको आगे की लाइफ के बारे में. अनम्यूट कर दिया है मैंने युवराज, आपको खुद को बोलना है तो अनम्यूट कीजिए खुद को. और ऑब्सेसिंग विद ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग आपका एक दिन का पैटर्न नहीं होता है. ठीक है, ये छोटे छोटे बूट कैंप्स आपको आपकी लाइफ के इनसाइट देते हैं. बट इफ यू रियली वांट टू हील योर लाइफ तो यू नीड टू लर्न हीलिंग. आप धीरे, क्योंकि ये सब चीजें प्रॉब्लम में क्यों है, आपको लगेगा कि क्यों सिखाना है, क्यों सीखना है, क्योंकि हमें स्कूल में नहीं सिखाया गया.
हमारे स्कूल में से स्पिरिचुअल एजुकेशन ज़ीरो कर दी गई। हमें सिर्फ़ ये सिखाया गया कि आपको पढ़ना है, आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छा मैथ आना चाहिए, आपके 90% मार्क्स आने चाहिए। 90 मार्क्स मिल जाएगा तो आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे, आईपीएस बन लोगे, एमबीए कर लोगे, डॉक्टर बन जाओ। आई एग्री प्रोफेशंस हैं, मैं किसी प्रोफेशन की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ। बट लेकिन आप देखते हैं ना कि लोग इतने हाईली एजुकेटेड हैं, लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग गालियाँ देते हैं, लोग इज़्ज़त नहीं करते, अपने घर में अपनी वाइफ़ को मारते हैं। आई हैव सीन हाइली एजुकेटेड पीपल, दे आर लाइक वो अपनी बीवियों को मारते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। बिज़नेस वुमेन, बिज़नेसमैन, बड़े-बड़े लोग लोगों की लाइफ़ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है? साइकोलॉजी में अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी लाइफ़ में क्योंकि हमें लाइफ़ स्किल्स मिसिंग है हमारी ज़िंदगी से, हमारे एजुकेशन सिस्टम से, इसीलिए हमें नहीं पता है कि हमें हमारी लाइफ़ को कैसे यूज़ करना है। ठीक है? तो आपकी लाइफ को ओवरथिंकिंग ये सब चीज़ें एक दिन का पार्ट नहीं है। यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। ये प्रोसेस है तो आपको हीलिंग की जर्नी में आना पड़ेगा। अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए आपको थोड़ा-थोड़ा हीलिंग का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। अभी आप होपोनोपोनो सीख रहे हैं, फिर कल को आप थोड़ा रेकी सीखेंगे। लेकिन लेवल 1 और 2 सेल्फ हीलिंग के लिए बेस्ट है, 3 और 4 आप नहीं करना चाहते, 1 और 2 और 3 आप सेल्फ हीलिंग के लिए एंजल हीलिंग सीख लीजिए। ठीक है ना? ये सब चीज़ें धीरे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जब ये लाइफ स्किल की चीज़ें शुरू करेंगे, अपनी वाइब्रेशन, अपने आप को जानना शुरू करेंगे, तो आपकी लाइफ से ये ऑब्सेसिंग चली जाएगी। तो इट इज़ नॉट वन डे थिंग, वन डे नहीं है, बट आपको समझ आ जाएगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, कैसे करना है और कितनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ठीक है? हाउ वी कैन यूज़ इन साइकोलॉजी फील्ड इन होपोनोपोनो साइकोलॉजी में इसलिए होता है कि आपके पास पेशेंट आता है, जहाँ पे वो आपकी बात नहीं मान रहा है। आप उसे समझा रहे हैं कि भाई ये काम कर ले और ऑल्सो आपको अपने पेशेंट को हील करना है तो यू कैन आप चार्ज कर रहे हैं उससे अच्छा खासा अमाउंट साइकोलॉजी का और आपको उसे रिजल्ट देना है कि भाई आपके पास कोई पेशेंट आए और वो ठीक होकर जाए। और साइकोलॉजी एक ऐसी माइंड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझ नहीं आती है। तो आप अपने बेस पर उस पर्सन के लिए होपोनोपोनो चैंट कर सकते हैं। ये हम कल सीखेंगे बेसिक होपोनोपोनो में और स्टोरी बताऊँगी होपोनोपोनो की कल बताऊँगी मैं। आज तो मैंने आपको सिर्फ हीलिंग से कनेक्ट कराया है। और हमारे लिए हीलिंग क्यों ज़रूरी है। तो आप जब बेसिक कनेक्ट करोगे अपनी लाइफ़ में, तो आपको दूसरों की साइकोलॉजी और प्लस आप जब अपने पेशेंट के लिए चैंट करोगे तो वो जल्दी-जल्दी ठीक होने लगेंगे। जल्दी ठीक होने लगेंगे तो आपका नाम होगा, आपको और पेशेंट आएँगे, आपको और क्लाइंट मिलेंगे, राइट? आप अच्छा चार्ज कर सकते हो। अगर आप अभी ₹1000 पर सेशन ले रहे हो, आप 1500 चार्ज कर सकते हो। कि ₹1500 पर सेशन चार्ज लूँगा और आपकी साइकोलॉजी की जो भी एजुकेशन है उसके साथ आप उस पर्सन को साइकोलॉजी हीलिंग देने लग जाओ। उसको आप ऐड ऑन करके कह सकते हो कि मैं सेल्फ हीलिंग भी करता हूँ। इफ आप नहीं कर पाओ तो आपके बेस पे मैं कर लूँ, उसके बेस पे आप चार्ज करो। फॉर मी आई चार्ज मैं लोगों की हीलिंग के लिए पैसे चार्ज करती हूँ। कि ठीक है मैं आपके बेस पे आपके लिए चैंटिंग कर दूँगी, मैं आपके बेस पे क्योंकि आप नहीं कर सकते तो आई विल डू फॉर यू और मैं उससे चार्ज करती हूँ। अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, लोग देते हैं, हीलिंग की वजह से देते हैं। तो आप अट्रैक्ट मोटा क्लाइंट आप अट्रैक्ट कर सकते हो। यू वांट यूनिवर्स कि कोई आपको बड़ा क्लाइंट मिले, बड़ा पैसा मिले बिकॉज़ हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि बड़े क्लाइंट भी आएँ, तो जो जो लोग वाक़ई में प्रॉब्लम है, तो आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। तो साइकोलॉजी में आप लो स्पेशली आप साइकोलॉजिस्ट हैं, तो आप अपने स्टूडेंट्स को हीलिंग से कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप स्पिरिचुअल हीलर भी हैं आप, अगर आप स्पिरिचुअलिटी सीख रहे हैं। तो साइकोलॉजी में आप लोगों को जैसे मैंने देखा है आपकी मैं बात नहीं कर रही, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट लोगों को डिप्रेशन की दवाइयाँ देते हैं। वन ऑफ माय क्लाइंट वो 9 साल से डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही है साइकोलॉजिस्ट के पास जा-जा के, जिसके पास भी जा रही है। और आज के डेट में उसकी भूलने की इतनी हो गई है कि उसे कुछ याद नहीं रहता उसने बोला क्या है। और अब उसे समझ नहीं आ रहा था आई एम डूइंग मैं उसके लिए सेल्फ हीलिंग कर रही हूँ। ठीक है? क्योंकि पहले उसने मना कर दिया था मुझे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अभी मेरा डॉक्टरी ट्रीटमेंट चल रहा है बट वो शी हैज़ नाउ फेड अप कि नहीं कोई काम नहीं कर रहा है। तो शी हैज़ कम कि ठीक है आप मेरे बेस पे कर दो क्योंकि वो खुद कर भी नहीं पा रही है होपोनोपोनो। पहले उसने रजिस्टर करा लर्न होपोनोपोनो लेकिन उसने कहा कि मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं सीखूँ। तो उसने कहा कि आप मेरे लिए कर दो, जब मैं हील हो जाऊँगी तो फिर आप करना। 20 सेशन का आई हैव चार्ज्ड। ठीक है? तो आप सेशन में भी चार्ज कर सकते हैं और प्लस आप हाउ होपोनोपोनो आप पैसा कैसे कमाएँगे ये हम हमारे डे 3 में सीखेंगे क्योंकि ये हमारा अर्निंग का पार्ट है। हम आगे के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो क्या इस बिल्कुल मिलेगा। आज हमने चॉइस बनाई ना कि मेरे को नई नया रास्ता दिखाओ, सपोर्ट किया ना यूनिवर्स ने बोला है कि आई विल सपोर्ट यू, आई विल गिव यू गाइडेंस तो बिल्कुल मिलेगा। हम कल सीखेंगे होपोनोपोनो आज हमने बेसिकली हीलिंग कवर करी है। मैं आपको होपोनोपोनो सिखा देती लेकिन आपको हीलिंग के बारे में कोई नहीं बताता है। हमें कोई नहीं सिखाता हीलिंग क्या है, हीलिंग कैसे काम करती है, हीलिंग हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें कोई नहीं सिखाता। तो यहाँ पर आपको एटलीस्ट ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है।
कि हीलिंग क्यों जरूरी है, मुझे हीलर क्यों बनना चाहिए, मेरी लाइफ का क्या इशू है, आप अपनी प्रॉब्लम से कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं सिंपल आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी थैंक यू आई लव यू जो यूट्यूब पे सिखाया जाता है वैसे सिखा दो तो क्या आपकी लाइफ में मैजिकल चेंज आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको आगे का रास्ता दिखेगा। टुडे इज डे 1 में आपको हीलिंग पता चली है। कल हम सीखेंगे मेजरली चीजें, हमारे ट्रॉमा कैसे हील करें, होपोनोपोनो हम कैसे यूज करें अपने उन ट्रॉमास को हील करने की। राइट, तो ये हमारा प्रोग्राम है। तो आज का सेशन कंप्लीट होता है, रिकॉर्डिंग मैं आपको शेयर कर दूंगी कल मॉर्निंग में। तो जो लोग नहीं सीख पाए हैं, जिन्हें रिपीट करना है, होमवर्क देखना है, वो अपना होमवर्क देख कर आए और करके लाए। ठीक है, चलिए गाइस, बाय, गुड नाइट, थैंक यू।